This conference will now be recorded. ओके गाइस, तो पिछले 4 क्लास में मतलब जो 4 क्लास हो गया, लास्ट 4 क्लास में हम लोग एनिमेशन के बारे में दिखे थे। टोटल 8 टाइप का एनिमेशन हो गया, सब वीडियो रिकॉर्ड मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड चेक कर लेना। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो रिकॉर्ड जो है 4 दिन का, जो टोटल इस वीक का जो लास्ट जो 4 क्लास हुआ था उसका वीडियो देख लेना। और प्रीवियस 2 जो क्लास था जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं आप लोग नहीं पाए थे, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड भेज दिया है आप लोग को, तो थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो रिकॉर्ड देख के वो वाला एनिमेशन क्रिएट करो, करने के बाद सेंड करो। बहुत सारा स्टूडेंट ने भेजा है, मगर जो लोग अभी तक नहीं भेजे हो, डाल मतलब स्टार्ट कर दो, क्योंकि मंडे ही आपका लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है। मंडे ही आपका लास्ट क्लास रहेगा, तो उससे पहले हो सके, जितना हो सके, जितना भी असाइनमेंट हो सके सब सेट करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलो, आज जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालिसिस, ठीक है। तो कैटिया में तो ज्यादातर एनालिसिस नहीं होता। यहाँ पे 2 किस्म का ही एनालिसिस होता है, एक स्टैटिक्स कंडीशन में और एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। स्टैटिक्स और एक फ्रीक्वेंसी, 2 एनालिसिस आज मैं दिखाऊंगा। अगर टाइम मिले जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, नहीं तो 1 बाई 1 जितना हो सके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो, पहले हम लोग कैटिया ओपन कर लेते हैं, देन एनालिसिस वाला पोर्शन रन करते हैं, ठीक है। तो कैटिया देखिए मेरे सामने में, जो पिछला कोई भी डिजाइन का था उसको कट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस के बारे में कोई भी स्टूडेंट कुछ जानते हो? एनालिसिस क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल मतलब दे के मुझे बोल सकते हो? यहाँ पे देखिए 55 टोटल स्टूडेंट है, 55 स्टूडेंट है। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे बोल सकते हो कि एनालिसिस क्या है, मैंने एनालिसिस हम लोग क्यों करेंगे, पोर्शन मैंने एनालिसिस का पोर्शन का एप्लीकेशन क्या है? कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो। यहाँ पे 55 टोटल स्टूडेंट है, तो इसमें से कोई भी स्टूडेंट एप्लीकेशन एनालिसिस का कहाँ पे एनालिसिस का एप्लीकेशन होता है, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो? माइक अनम्यूट करो या फिर चैट बॉक्स में लिखो। हेलो किस हाँ बोलो, हेलो। सर, एनालिसिस में रियल वर्ल्ड में हम लोग उसका यूज करेंगे तो उस पे क्या असर पड़ेगा किसी भी प्रोडक्ट पे, वो हम लोग चेक करते हैं कि उस पे स्ट्रेस कितना होगा, या फिर वो टूटेगा, ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। उतने स्ट्रेस देंगे तो वो सारा चीज हम लोग वहाँ पे एनालाइज मतलब वैल्यू डाल के और वो सब चेक करते हैं एनालिसिस में। वैल्यू डाल के चेक करते हैं, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। दीपा ने देखिए, दीपा ने कुछ आंसर दिया है, जैसा कि कुछ रियल लाइफ में अगर कुछ मुझे मतलब जांचना है, मतलब एक रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप कुछ करोगे, जैसा कि आपने सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम है, सपोज मेटल का है, ठीक है, स्टील का एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सपोज कुछ है, तो क्या होता है, हर मेटल का एक यील्ड पॉइंट रहता है, ठीक है। हर मेटल का एक यील्ड पॉइंट रहता है। यील्ड पॉइंट मतलब यील्ड पॉइंट का एक वैल्यू रहता है। यील्ड पॉइंट का एक वैल्यू रहता है, अगर आप उससे भी ज्यादा फोर्स दे दिए, मतलब आप सडन कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जो फोर्स यील्ड पॉइंट को क्रॉस करके चल जाता है, ठीक है। इस यील्ड पॉइंट से भी ज्यादा फोर्स अप्लाई आप कर रहे हो, तो क्या होगा, यील्ड पॉइंट को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, लास्ट मतलब जो लिमिट होता है ना, जो कंडीशन होता है मेटल का, वो प्लास्टिक से इलास्टिक सॉरी इलास्टिक से प्लास्टिक कंडीशन में चल जाता है, अगर आप यील्ड पॉइंट से भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट का जो कंडीशन होता है वो इलास्टिक से प्लास्टिक कंडीशन में चल जाता है। प्लास्टिक कंडीशन में जाने के बाद वो अपना पहले वाला जो कॉन्फ़िगरेशन में रहता था वो उसमें रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो रिटर्न नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो बेंड हो जाएगा या फिर टूट टूट जाएगा, ठीक है। अगर यील्ड पॉइंट से कम फोर्स आपने अप्लाई किए हो तो क्या होगा, वो इलास्टिक इलास्टिक जो लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहेगा। तो अगर आप फोर्स रिमूव कर दोगे फोर्स, तो वो फिर से पहला जो कंडीशन था वो कंडीशन में फिर से चला आएगा। तो एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है यील्ड पॉइंट, ठीक है। हर मेटल का एक यील्ड पॉइंट होता है, स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट होता है। आप अगर देखोगे तो कॉपर का एक यील्ड पॉइंट रहता है, स्टील बोलोगे तो स्टील का एक यील्ड पॉइंट, आयरन बोलोगे तो आयरन का एक यील्ड पॉइंट रहता है, ठीक है। तो हर एक मटेरियल इंडिविजुअल, हर एक मेटल का एक यील्ड पॉइंट रहता है, और मुझे
पहले वाला जो मैं एनालिसिस करूंगा वो है स्टैटिक्स वाला एनालिसिस, जहां पे आप तीन मतलब मैक्सिमम दो से तीन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। एक होता है डिफॉर्मेशन, एक होता है ट्रेस, आई मीन कहाँ पे कितना ट्रेस जनरेट हुआ है, मैक्सिमम ट्रेस कहाँ पे कितना, मिनिमम ट्रेस कहाँ पे कितना, और एक होता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का कहाँ पे कितना चेंज हो गया है, वो आप देख पाओगे इस एनालिसिस के हिसाब से। तो हर वक्त याद रखना, मॉडल तो आप लोग करोगे, मॉडल मतलब कोई भी मॉडल आप जैसा आपका मन में है वैसा मॉडल, चाहो तो आप बीम का भी कर सकते हो, लिप स्प्रिंग का भी कर सकते हो, हेलिकल स्प्रिंग भी कर सकते हो, सिंपली सपोर्टेड, ओवर हैंगिंग, या फिर कार मॉडल का कोई भी चैसिस, सपोज कुछ चैसिस आपने डिजाइन किए हो उसका, या फिर टावर डिजाइन भी कर सकते हो। मतलब जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है वो भी आप कर सकते हो। सपोज सडन कुछ आप चेयर टेबल भी डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन करने के बाद सडन फोर्स अप्लाई करके देख सकते हो। मेटल का जो कुर्सी होता है ना, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करने के बाद सडन फोर्स अप्लाई करो तो आप देख पाओगे। और एक यहाँ पे देखोगे, एनालिसिस करने के बाद साइड में एक लिस्ट आ जाएगा, आपने जितना भी फोर्स अप्लाई किए हो मतलब मैक्सिमम कितना फोर्स आएगा, उस हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, एक लिस्ट आ जाएगा। और उस लिस्ट से आप देख सकते हो, अगर आपका मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, वो अगर यील्ड पॉइंट को क्रॉस करके बाहर चल जाता है तो आप सोच लेना कि टूट जाएगा। यहाँ पे टूटता हुआ नहीं दिखाओगे क्योंकि ये तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, एनालिसिस सॉफ्टवेयर नहीं है। थोड़ा बहुत एनालिसिस होता है, तो आप यहाँ पे जो टूट टूट गया ऐसा कुछ नहीं देखोगे, देखोगे बेंड हो गया है। और टूट गया कि नहीं वो देखने के लिए आपको लिस्ट जो मिलेगा, लिस्ट से आपको जो यील्ड पॉइंट रहेगा, यील्ड पॉइंट को मैच करना पड़ेगा। अगर देखोगे तो यील्ड पॉइंट को क्रॉस करके मैक्सिमम फोर्स चल गया तो समझ लेना टूट जाएगा। अगर यील्ड पॉइंट से नीचे फोर्स, मतलब यील्ड पॉइंट का जितना फोर्स है उससे कम फोर्स जनरेट होता है, तो आप समझ लेना कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा। तो इसके हिसाब से क्या, अगर आप देखोगे कि यील्ड पॉइंट को क्रॉस करके चल गया है तो आपको क्या करना है, मॉडल का जो लेंथ है, आपका जो मॉडल आपने जो मॉडल बनाया होगा, वो वाला मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करना है, उसका वाइड जो है चेंज कर देना है, या फिर मेटल प्रॉपर्टी चेंज करना है। ऐसा ही मैं एक मॉडल डिजाइन किया हो, उसके ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मेटल मेरा मॉडल मेरा टूट गया, तो मुझे क्या करना है, मॉडल चेंज करना है, मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज कर देना है, या फिर मॉडल का जो थिकनेस है, जो विड्थ है, वो भी मुझे कुछ ज्यादा लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ मतलब रिमेनिंग करके मैं यहाँ पे कुछ मॉडल यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस एक रिपोर्ट जनरेट होता है जो इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट अगर आपको किसी को सबमिट करना है तो रिपोर्ट भी आप ले लोगे, और उस हिसाब से कहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। चलो एक ओपन करता हूँ, एक छोटा करके एक पार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप पहले स्टार्ट वाला जो कंडीशन है, स्टार्ट में मैं यहाँ पे आता हूँ। स्टार्ट में जाके आप पहले एक पार्ट डिजाइन ओपन करोगे। ठीक है, स्टार्ट वाला बटन में जाके पहले एक आप पार्ट डिजाइन ओपन करोगे, तो मैकेनिकल, देन देखिए यहाँ पे पार्ट डिजाइन, पहले एक किस्म का देखो, सिंपल वाला पोर्शन देखो। उसके बाद हम कुछ क्रिटिकल जैसा कि लिप स्प्रिंग या फिर हेलिकल स्प्रिंग जो भी है वो वाला दिखाएंगे, दिखाने के बाद फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में चल जाएगी। तो देखिए ये जो एक पोर्शन है, मैंने एक पार्ट डिजाइन का पोर्शन यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है गाइस, थोड़ा देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग घर में करोगे तो देखोगे और भी इजी लगेगा, और भी आपका जो भी मतलब लॉजिक है वो भी लॉजिक क्लियर हो जाएगा। आप अपना मनपसंद कोई भी आइटम क्रिएट करके वहां पे आप मॉडल डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे देखो, पहले मैंने कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट कर लिया, जैसा कि यहाँ पे तीनों प्लेन है। ठीक है, तो तीनों प्लेन के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ एक प्लेन डाल दिया, जैसा फ्रंट वगैरह जो प्लेन है, फ्रंट प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए स्केच डिजाइन करूंगा, तो स्केच में आके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो स्केच डिजाइन सामने में आ जाएगा। देन हमें यहाँ पे कुछ मॉडल वगैरह ड्रॉ करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं मॉडल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सपोज यहाँ से एक इतना दूर
ऐसा कुछ मैंने मॉडल ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसा कुछ मॉडल मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए कैंटिलीवर टाइप का अगर बीम डिजाइन करोगे तो ऐसा ही कुछ रहेगा कैंटिलीवर का। अगर आपको डायमेंशन देना है तो एक बार देख लो डायमेंशन में कितना है, लेंथ वगैरह जो है 100 में 40 कर, मतलब प्रॉपर वैल्यू दे रहा हूँ 140, प्रॉपर मीन्स राउंड वैल्यू 140 डाल दिया। और यहाँ पे देखिए जो साइड वगैरह पोर्शन है इसका भी कुछ वैल्यू वगैरह डालो, 17 है तो इसको आप 20 डालो, 20 डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 देन ये जो पोर्शन है रखो यहाँ पे, देन ओके। और यहाँ पे ये जो लेंथ है बीम का, सॉरी कांस्टेंट में आके बीम का एक बार देख लो कितना, 79 80 कर देता हूँ टोटल। ये जो लाइन है इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके यहाँ पे 12 कर दो टोटल। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का कुछ कैंटिलीवर बीम मेरे सामने में है, स्केच मैंने बनाया, इसमें कुछ अभी भी आपको हाइट वगैरह देना चाहिए। तो ऐसा कुछ स्केच ड्रॉ करने के बाद मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे पैड 10 करके बोथ साइड में दे देता हूँ, ठीक है। 10 देने के बाद मिरर एक्सटेंड कर देता हूँ बोथ साइड में, मिरर एक्सटेंड देन ओके। देखिए ऐसा कुछ मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ऐसा कुछ मेरे पास कैंटिलीवर बीम है। अगर वीडियो लैग कर रहा है या फिर साउंड प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बोल देना, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे कराऊंगा। तो देखिए ऐसा कुछ मेरा कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम की में देखिए क्या होता है, यहाँ पे स्टैटिक्स अगर एनालिसिस करोगे तो अच्छा, यहाँ पे पहले कलर वगैरह देते थे, मतलब मटेरियल आपको अप्लाई करना है, ऑर्डिनरी कलर डालोगे तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑर्डिनरी कलर डालोगे तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल कलर आपको देना है, आई मीन मटेरियल अप्लाई करना है। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए सपोज ये जो पोर्शन है ये पोर्शन स्टील का बनेगा, कौन सा पोर्शन मटेरियल से बनेगा, स्टील का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसा आप कलर ऐड करते हो, आई मीन मटेरियल कलर ऐड करते हो, जस्ट पार्ट बॉडी में सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद मेटल में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे देखिए मटेरियल जो है, मेटल जो है, मेटल को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में देखिए स्टील का पोर्शन है, स्टील, ठीक है। तो मैंने स्टील को सिलेक्ट कर दिया, स्टील को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर दो, बस स्टील सिलेक्ट हो गया। देखने के लिए आपको क्या करना है, शेडिंग विथ मटेरियल, शेडिंग विथ मटेरियल इसको आपको सिलेक्ट करना है, तो स्टील मटेरियल का बन जाएगा। अगर बन गया तो आपको स्टील का तो बहुत सारा पोर्शन होता है ना, तो स्टील का यील्ड पॉइंट किसी का मालूम है कितना है, यील्ड पॉइंट, स्टील का यील्ड पॉइंट मालूम है किसी को? देखिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, हर एक का यील्ड पॉइंट कितना होगा वो तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है, जो आप किसी भी अगर मटेरियल आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो उसका यील्ड पॉइंट आप देख सकते हो, स्टील का कितना रहेगा, एल्यूमिनियम का कितना रहेगा, टाइटेनियम का कितना रहेगा, आयरन का, कॉपर का, सब कुछ आप देख सकते हो यील्ड पॉइंट कितना है। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो पार्ट बॉडी नाम का ऑप्शन है इसको आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक स्टील पोर्शन दिखाएगा, स्टील, यहाँ पे देखिए एक स्टील नाम का एक ऑप्शन दिखाएगा, स्टील, जो आपने मटेरियल अप्लाई किए हो। तो स्टील में आओ, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, देन यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा स्टील का, उस स्टील वाला पोर्शन में जाके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में आके आप क्लिक करो। प्रॉपर्टी में आके क्लिक करने के बाद देखोगे प्रॉपर्टी का एक पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। आप इसका यील्ड पॉइंट देखना चाहते हो, यील्ड पॉइंट कितना होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए एनालिसिस नाम का जो पोर्शन है इसमें आकर आपको क्लिक करना है। एनालिसिस नाम का जो पोर्शन है इसका आके आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे यील्ड पॉइंट कितना है, 2.5 ई प्लस 008 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई मतलब 10 टू द पावर 8, ठीक है। ई 008 माने 10 टू द पावर 8, ओके। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है यील्ड पॉइंट। अगर इससे भी ज्यादा अगर आप अपने साथ कुछ फोर्स अप्लाई करोगे इसके ऊपर, वो हो सकता है एज में कर सकते हो या फिर इस फेस में कर सकते हो, सडन कुछ फोर्स अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद जब देखोगे यहाँ पे अगर मैक्सिमम जो ट्रेस का जो रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम ट्रेस अगर इस यील्ड पॉइंट को अगर क्रॉस करके चल जाए तो आप सोच लेना ये टूट जाएगा। थोड़ा याद रख लेना, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट,
008 मीन्स 10 टू द पावर 8, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है यील्ड पॉइंट स्टील का। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो मैंने तो अप्लाई मटेरियल कर दिया, और देन जो मैंने मटेरियल ऐड किया था उसका यील्ड पॉइंट भी मैंने देख लिया। देन आपको क्या करना है, इसको आपको सेव करना है। फाइल में जाओगे, जाने के बाद ये जो फाइल वगैरह पोर्शन है इसमें जाओ, जाने के बाद इसको सेव करो, सेव एज। इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हो। मेरा तो डेस्कटॉप पूरा देखिए, पूरा मतलब एकदम कवर हो गया, बहुत सारा फाइल यहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, अलग किस्म का नाम, जैसा कि O1। ओके, वो O1 देखे मैंने एक फाइल सेव कर लिया O1। आप देख सकते हो यहाँ पे O1 फाइल सेव हो गया है। ठीक है, जैसा भी है वैसा ही रखो, और कुछ काम नहीं आपको यहाँ पे करना नहीं चाहिए। पार्ट डिजाइन में और कुछ नहीं करोगे, जस्ट जैसा ही है ऐसा ही रख दो। ठीक है, ये तो सब कर सकते हो, कैंटिलीवर एक बीम तो सब लोग बना सकते हो। उसके बाद आप मटेरियल ऐड करो, देन यील्ड पॉइंट देख लो। देन मुझे क्या करना है, एनालिसिस करना है। ये जो पार्ट है इसमें एनालिसिस करना है। तो स्टैटिक्स कंडीशन में जो आप एनालिसिस करोगे, तो अच्छा पहले एनालिसिस का देखो, स्टार्ट वाला पोर्शन में जाओगे, फिर स्टार्ट पोर्शन में जाओ। स्टार्ट में जाने के बाद एनालिसिस करने के लिए देखिए एनालिसिस एंड सिमुलेशन, स्टार्ट। देन देखिए एनालिसिस एंड सिमुलेशन, इसमें जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे देखिए जेनरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जेनरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो पार्ट है, मैं यहाँ पे कर्सर इंडिकेट कर रहा हूँ, देखो। पहले स्टार्ट में जाओगे, पार्ट डिजाइन को कट नहीं करोगे, पार्ट डिजाइन रहेगा। पार्ट डिजाइन को कट नहीं करोगे, पार्ट डिजाइन रहेगा। देन आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है स्टार्ट, देन एनालिसिस एंड सिमुलेशन, देन उसके अंदर देखिए जेनरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है, इसमें आकर आप ओके करो। जेनरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक दिखाएगा स्टैटिक्स एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। आज दो ही दिखाऊंगा, स्टैटिक्स और फ्रीक्वेंसी। तो स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स को आप सिलेक्ट करो, स्टैटिक्स एनालिसिस सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आके ओके करो। तो ओके कर दिया, स्टैटिक्स एनालिसिस सिलेक्ट हो गया है। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे, आप लोग को मालूम है मेस क्या होता है। एनालिसिस करने के लिए एक पोर्शन रहता है मेस। आप लोग को मालूम है मेस क्या है? किसी भी स्टूडेंट जो लोग पास आउट हो गया हो उसको तो मालूम होना चाहिए, या फिर जो लोग फोर्थ ईयर में हो, आई मीन लास्ट ईयर में, उसको तो मालूम है मेस किसको कहते हैं। कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो मेस किसको कहते हैं? एनालिसिस पोर्शन में काम आता है मेस। मेस किसको कहते हैं बोल सकते हो? कोई भी स्टूडेंट, मेस किसको कहते हैं आप लोग बोल सकते हो? मेस, किसी का कोई भी आइडिया? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। मेस किसको कहते हैं? मेस, मेस मेस जनरेट करना पड़ता है ना, एनालिसिस करने के लिए मेस जनरेट करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए अगर आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा हिंट्स देकर बोलता हूँ। देखिए मेस मतलब, अगर आप कोई भी मटेरियल, आई मीन कोई भी स्ट्रक्चर का अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो, तो उसको क्या करना है, बहुत सारा छोटा छोटा, मतलब हिस्सों में डिवाइडेड करना है, बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइडेड करना है। ठीक है, जितना छोटा छोटा हिस्सा में आप डिवाइडेड करोगे, तो उतना अच्छा आपका एनालिसिस का रिजल्ट आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़े में, मतलब साइज में आपको इसको डिवाइडेड करना है। और हर एक साइज क्या होगा, जियोमेट्रिकल एक शेप रहेगा, हर एक साइज का जियोमेट्रिकल शेप रहेगा। तो हर एक छोटा छोटा साइज में अगर आप इसको डिवाइडेड करते हो, तो डिवाइडेड करने के बाद हर एक छोटा छोटा साइज में एनालिसिस होगा। एनालिसिस हो जाने के बाद आपका रिजल्ट समेशन होगा, समेशन हो जाने के बाद आपको एक रिजल्ट शो करेगा। तो वो रहता है मेश। अगर आप किसी भी अगर आप किसी भी मेटेरियल का, आई मीन मॉडल का अगर मेस जनरेट करना चाहते हो, आई मीन एनालिसिस करना चाहते हो, तो उसके आगे आपको मेस जनरेट करना है। मेस मतलब क्या होता है? मेस मतलब आप वही मॉडल का बहुत सारा छोटा छोटा हिस्सों में डिवाइडेड करोगे। जितना छोटा छोटा हिस्से में डिवाइडेड करोगे, मेस रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, और मेस रिजल्ट अच्छा आएगा तो एक्चुअली जो एनालिसिस का रिजल्ट है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले बहुत टाइप का मेस होता है। अगर आप एनसिस वगैरह करोगे तो वहां पे देखोगे बहुत टाइप का मेस होता है, फाइन मेस, मीडियम मेस, या फिर मेस का कुछ आप साइज भी दे सकते हो, वो साइज देके भी आप मेस कर सकते हो। मगर यहाँ पे देखिए जितना हो सके मैं मेस दिखा रहा हूँ। तो मेस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑक्टन नाम का ऑप्शन है, इसको इसको कहते हैं, देखिए ग्रीन कलर का जो ऑप्शन आया है,
ये जो ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है ना, इसको कहते हैं ऑक्टर। ऑक्टर मीन्स ये भी एक मेस टाइप का ही है। तो चलो इसको मैं 2D वगैरह पोर्शन में ले आता हूँ, ऐसा कुछ। हाँ, ये जो है ऑक्टर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8 पॉइंट समथिंग है। 8 पॉइंट समथिंग है, तो 8 को मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है, आधा कर देता हूँ, आधा 4 कर दिया। देखिए 4 कर दिया, तो 4 करने से क्या हो जाएगा, ऑक्टर साइड 8 से 4 हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, राइट। तो देखिए मैंने इसको 4 करने के बाद ओके कर, देखिए ऑक्टर साइज छोटा हो गया है। और मेस देखने के लिए, आपका यहाँ पे मेस कैसे जनरेट हुआ है वो देखने के लिए आपको इसको पहले ओपन कीजिए। राइट क्लिक कीजिए, मेस देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर में देखिए जो है नोट्स एंड एलिमेंट्स जो है, इसमें राइट क्लिक करोगे। करने के बाद देखिए मेस विजुअलाइजेशन, मेस विजुअलाइजेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देन ओके करो। देखिए मेस जो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देखिए छोटा छोटा हिस्से में डिवाइडेड हो गया, इसको कहते हैं मेस, ठीक है, जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में का आता है, ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो मैंने ऑक्टर का साइज मैंने यहाँ पे 4 दिया था। तो 4 देने के बाद देखिए यहाँ पे मेस कुछ ऐसा कुछ, देखिए हर एक जियोमेट्रिकल शेप है, ट्रायंगुलर टाइप का कुछ शेप है। देखिए जियोमेट्रिकल साइज में इसको ये डिवाइडेड हो गया है। तो मेस साइज अगर मैं और भी छोटा कर दूं, 4 से अगर 2 कर दूं, तो क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा, और भी रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। 0 पॉइंट समथिंग में अनुमाता हूँ, मतलब एकदम छोटा हो जाएगा तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा, मिनिमम एक। तो 4 दिया था, अगर और भी मैं यहाँ पे इसका छोटा कर दिया तो क्या होता है देखो, डबल क्लिक कर दिया, 4 के बदले में यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। 2 देने के बाद ओके करो। ओके करने के बाद आप यहाँ पे फिर से जाओ, राइट क्लिक करो, मेस विजुअलाइजेशन, ओके। देखिए और भी छोटा आ गया, देखिए 4 से 2 दे दिया, और भी छोटा आ गया, देखिए ठीक ठाक से देखिए, और भी छोटा आ गया। तो क्या हो गया, मुझे मेज रिजल्ट और भी छोटा हो गया, तो रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। इससे अगर और छोटा कर जाओ करोगे तो क्या होगा, मतलब रन करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 ही दे दिया, तो मेस का कंडीशन हो गया है। और इसको हटाने के लिए मेस को आप, ये जो पोर्शन इसको हटाने के लिए मेस 1 जो है इसमें से राइट क्लिक करो। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन रहता है डीएक्टिव, जो एक्टिव डीएक्टिव है, इसको आके आप क्लिक करो तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। बस मेस मैंने कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए स्टैटिक्स जो कंडीशन है, स्टैटिक्स कंडीशन में अगर आपको एनालिसिस करना है तो 2 रिक्वायरमेंट जरूरी होता है। अगर किसी भी एकदम सिंपल वाला एनालिसिस कर रहे हो तो स्टैटिक्स कंडीशन में, तो 2 कंडीशन यहाँ पे देना पड़ता है, एक होता है फिक्स सपोर्ट और एक होता है फोर्स, ठीक है। आप चाहो तो फोर्स 2 या 3 फेज में भी दे सकते हो, फिक्स सपोर्ट 2 या भी 3 फेज में भी आप दे सकते हो। मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है, किसी भी एक पोर्शन को आपको फिक्स्ड करना है, और दूसरा जो पोर्शन रहेगा या फिर ऑपोजिट कोई भी पोर्शन है, वहां पे आपको फोर्स अप्लाई करना है। यह है स्टैटिक्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट। किसी भी एक पोर्शन में आपको फिक्स सपोर्ट देना है, और किसी भी एक पोर्शन या फिर 2 3 4 पोर्शन में आपको फोर्स डालना है, ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो वो ही हम लोग करेंगे, ठीक है, ओके करो। तो गाइस देखो, यहाँ पे जो करना है, आपको फिक्स सपोर्ट देने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन, देखिए मैंने यहाँ पे ड्रैग करके बाहर ले आया। आप लोग जब ओपन करोगे ना, ऐसा कुछ नहीं देख पाओगे, मैंने ड्रैग करके 1 बाई 1 बाहर ले आया, ठीक है। ड्रैग करके 1 बाई 1 बाहर ले आओगे, कैसे ले आओगे, अच्छा एक बार कस्टमाइज कर लेते हैं यहाँ पे आके, देखिए कस्टमाइज जो है इसको आप क्लिक करोगे, फिर से चल जाएगा शायद, टूल बार्स, देन रिस्टोर ऑल कंडीशन, सॉरी रिस्टोर ऑल कंटेंट्स एंड रिस्टोर ऑल पोजीशन। करने के बाद आप इसको क्लोज करो। देखिए पहले जब ओपन करोगे ना आप एनालिसिस पोर्शन, तो ऐसा कुछ आएगा। तो आपको ड्रैग करके सब कुछ बाहर ले आना है। तो देखिए मैं 1 बाई 1 ड्रैग करके बाहर ले आया, ऐसा कुछ, देन ऐसा कुछ ड्रैग करके बाहर ले आना है।
ऐसा कुछ ड्रैग करके बाहर ले आओगे, नहीं तो सब कुछ है, मतलब अंदर में चल जाएगा, देख नहीं पाओगे। लगभग आ गया है सब कुछ, बस ऐसा ही कुछ, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अगर आपको फिक्स सपोर्ट देना है तो फिक्स सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जिसका नाम है क्लैंप। फिक्स सपोर्ट अगर आपको देना है, देखिए ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं क्लैंप, जो रहता है फिक्स सपोर्ट। क्लैंप मतलब ये जो पोर्शन रहता है इसको कहते हैं फिक्स सपोर्ट। तो क्लैंप को आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद सपोज ये जो कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम का ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला जो फेस है, ये दो फेस फिक्स सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये जो दो फेस है, ए फेस और नीचे का जो ए फेस है, दो फेस रहेगा फिक्स सपोर्ट। मतलब ये दो फेस किसी और रिजिड पार्ट के साथ अटैच हुआ है, तो मैं ए पार्ट और नीचे का जो ए फेस है, ये दो फेस में फिक्स सपोर्ट डाल देता हूँ। तो देखिए जस्ट ये जो पोर्शन है क्लैंप वगैरह पोर्शन, इसको आप सिलेक्ट करोगे। क्लैंप वाला पोर्शन इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये जो फेस है इसको आप सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पे देखिए क्लैंप, देखिए एक फिक्स सपोर्ट का पार्ट आ रहा है और नीचे में और एक प्लेट दे रहा है, तो इसको आप थोड़ा रोटेट करो। रोटेट करने के बाद ये जो फेस है फेस को आप सिलेक्ट करो। तो देखिए दो फेस, एक फेस और एक फेस, दो फेस मैंने, देखिए यहाँ पे दिखाएगा दो फेस क्लैंप दे दिया, दो फेस में मैंने क्लैंप दे दिया। देन इसको आप ओके करो। तो मेरे फिक्स सपोर्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिक्स सपोर्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। तो फिक्स सपोर्ट देने के बाद आपको क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। मिनिमम दो रिक्वायरमेंट है ना, एक फिक्स सपोर्ट और दूसरा है फोर्स। तो आपको क्या करना है, फोर्स अगर डालना है तो आप क्या करोगे, फोर्स अगर डालना है तो फोर्स कहाँ पे होगा, सपोज इस कॉर्नर में मैं फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ। ये जो एज है, ये जो कैंटिलीवर बीम का जो एकदम एंड वाला एज है ना, इस एज में मैं डाउनवर्ड्स फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ, डाउनवर्ड्स फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ इस एज में। तो डाउनवर्ड्स फोर्स अगर आपको अप्लाई करना है तो ये फोर्स का कुछ वैल्यू रहेगा, कितना न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो तो एक वैल्यू रहेगा ना। तो मैं देखिए यहाँ पे फोर्स अगर अप्लाई करना है तो आप ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे देखिए बहुत टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो फोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो फोर्स है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को आप सिलेक्ट करोगे। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद कौन सा पोर्शन में रहेगा, ये जो एज वगैरह पोर्शन है इसमें रहेगा, तो इस एज को सिलेक्ट करो। और एज को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड्स फोर्स ही एप्लीकेबल हो रहा है। क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए तीन एक्सिस है, एक दो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और इस एक्सिस से आप अगर मैच करोगे तो देख पाओगे, ये अगर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करोगे तो वो तो जेड एक्सिस के हिसाब से ही होगा, जेड एक्सिस के हिसाब से होगा डाउनवर्ड, तो इसलिए जेड में जो आप वैल्यू डालोगे माइनस में वैल्यू डालोगे। अगर माइनस आप इसको हटाया, देन इसमें साइड में क्लिक किया तो देखिए अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। अपवर्ड तो मुझे नहीं लगेगा, मुझे तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो आप जेड एक्सिस में जाओ, जेड एक्सिस में जाके आप डाउनवर्ड्स, ये जेड एक्सिस में रहेगा डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे आप फोर्स का वैल्यू डालो, माइनस में डाल देता हूँ फोर्स का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए डाउनवर्ड्स हो जाएगा। अगर आप इस कॉर्नर में देना चाहते थे, एक कॉर्नर में, तो एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। फॉरवर्ड में अगर इस तरफ आना है तो आपको पॉजिटिव में देना है, और इस तरफ ले आना है तो नेगेटिव पे देना है। तो देखिए फोर्स का जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने दिया दिया कितना ना, 3000 न्यूटन। 3000 मीन्स 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 3000 न्यूटन, दैट्स मीन 3 किलो न्यूटन फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया। कौन सा वाला एक्सिस में, जेड वाला एक्सिस में, और वो भी जो फोर्स मैंने अप्लाई किया वो है डाउनवर्ड्स, दैट्स मीन माइनस। क्लियर है सबका, एक ही एज में दिया है तो देखिए एज, एक ही एज यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट एज एक ही है, डाउनवर्ड फोर्स, और फोर्स का वैल्यू दिया था 3 किलो न्यूटन। 3000 न्यूटन में 3 किलो न्यूटन फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया। बस मिनिमम रिक्वायरमेंट जो था मैंने पूरा कर दिया, फोर्स एंड देन फिक्स सपोर्ट। देन इसको आप ओके कर दो। देन आपको क्या करना है, देन आपको रन करना है। ये जो मैंने कंडीशन दिया, दो साइड फिक्स सपोर्ट और उस हिसाब से फोर्स अप्लाई किया, तो इसको आपको रन करना है, ठीक है। ये जो एनालिसिस का कंडीशन है, एनालिसिस को रन करना है। तो रन करने के लिए आप क्या करोगे, रन करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूट नाम का एक ऑप्शन है, कंप्यूट, ठीक है। कंप्यूट नाम का एक ऑप्शन है, तो इसमें आके आपको सिलेक्ट करना है, बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कंप्यूट करना चाहते हो तो हाँ, तो ओके करो।
करने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ पोर्शन यहाँ पे आएगा, तो आपको जस्ट ओके कर देना है। देखो यहाँ पे और एक आ जाएगा, आने के बाद यहाँ पे यस करो, कंप्लीट हो रहा है, शायद हो गया है। ठीक है, हो गया है। तो देखने के लिए आप क्या करोगे, देखने के लिए ये जो पोर्शन है देखिए, आइकॉन वगैरह पोर्शन मैंने ड्रैग करके साइड में ले आया है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला है डिफॉर्मेशन, सेकेंड वाला ऑप्शन है स्ट्रेस वगैरह पोर्शन, और थर्ड वाला पोर्शन है डिस्प्लेसमेंट, और ये तीन ही मेरा काम में लगेगा। तो फर्स्ट जो है डिफॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। डिफॉर्मेशन देखिए क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है इतना दो डिफॉर्मेशन कर लेगा। देखिए थोड़ा देखिए डिफॉर्मेटेड हो गया है। फोर्स अप्लाई करने के बाद देखिए ये जो बीम जो है, बीम का कंडीशन देखिए थोड़ा डिफॉर्मेटेड हो गया है। तो डिफॉर्मेशन उतना आप ठीक ठाक से देखिए कहाँ पे कितना डिफॉर्मेशन है उसका वैल्यू भी आप देख सकते हो। बेहतर होगा कि आप ट्रेस में आ जाओ, ट्रेस में आके क्लिक करो। ट्रेस में आके क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये पोर्शन को थोड़ा हटाओ यहाँ से, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। हाँ, तो देखो स्ट्रेस में आने के बाद, ट्रेस में आने के बाद देखिए ऐसा कुछ कंडीशन है। आप मटेरियल में चल जाओ, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल में आ जाओ। मटेरियल में आने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ कंडीशन आपको मिलेगा। देखिए ऐसा कुछ कंडीशन जहां पे मैक्सिमम फोर्स कितना जनरेट हुआ है, मैक्सिमम फोर्स जनरेट है 4.7 ई टू दी पावर, आई मीन 10 टू दी पावर 8। ठीक है, 10 टू दी पावर 8। तो मेरा मैक्सिमम आई मीन यील्ड स्ट्रेंथ कितना था, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 4.7 इंटू 10 टू दी पावर 8। दैट्स मीन क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गया है। यील्ड स्ट्रेंथ तो था 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ट्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम ट्रेस 4.7 इंटू ई टू दी पावर मीन्स 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 8 मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम जो फोर्स जनरेट हुआ है वो यील्ड पॉइंट को क्रॉस करके चल गया। तो दैट्स मीन ये टूट जाएगा। यहाँ पे आप मतलब टूट के नीचे में पड़ जाएगा ऐसा नहीं दिख पाओगे, जस्ट ये रिजल्ट से ही आपको देख लेना चाहिए, मतलब मैच कर लेना चाहिए ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। और यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल एरिया में बहुत सारा कलर इंडिकेट हुआ है। इंडिविजुअल एरिया में देखिए बहुत सारा कलर इंडिकेट हुआ है, और कलर के हिसाब से कहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हुआ है वो सब कुछ आप देख पाओगे। देखिए ब्लू वगैरह पोर्सन 3.22 इंटू 10 टू द पावर 6, ये जो ब्लू पॉइंट है कहाँ कहाँ पे है, देखिए ये जो पोर्सन है, ये जो पोर्सन है यहाँ पे 3 इंटू 2 ई टू द पावर मीन्स 10 टू द पावर 6, यहाँ पे इतना सारा फोर्स अप्लाई हुआ है। मैक्सिमम कहाँ पे हुआ है, मैक्सिमम देखिए हुआ है यहाँ पे, ये जो जॉइंट वगैरह पोर्शन है, ये जॉइंट वगैरह पोर्शन में आप देख सकते हो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे 3.7। रेड कलर में आओ, देखो इंडिविजुअल पॉइंट पॉइंट में देखिए फोर्स मतलब दिख रहा है। देखिए कर्सर जब इस पॉइंट में ले आओगे देखिए 4.5, 4.05 10 टू द पावर 8, दैट्स मीन यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जनरेट हुआ है। अगर टूटने का चांस ज्यादा रहेगा तो कहाँ से रहेगा, टूटने का चांस ज्यादा रहेगा ये जो कॉर्नर जहाँ पे रेड कलर इंडिकेट किया है, ठीक है, जहाँ पे रेड कलर आई मीन मैक्सिमम फोर्स जहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है वहां से ही टूटने का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऐसा। और लास्ट जो है और एक पोर्शन ट्रेस का तो दिखा है, देखिए ट्रेस का देखिए इतना सारा वैल्यू दे दिया है कौन सा वाला पोर्शन में कितना फोर्स जनरेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इससे ये मॉडल यूज करने के बाद आई मीन ड्रॉ करने के बाद इसमें आप 3 किलोमीटर अगर फोर्स इसमें ए वाला पोर्शन में अगर डालोगे तो ये स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा, टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज करना है, या फिर मॉडल चेंज करना है, या फिर मॉडल अगर सेम रखना चाहते हो तो उसको वाइड या फिर लॉन्ग जो भी है उसको थोड़ा ज्यादा करना है, तो भी आपका ये मॉडल रहेगा, नहीं तो ये मॉडल रहे नहीं रहेगा। तो देखिए मैंने एक एनालिसिस भी कर लिया इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर बेस करके, एक एनालिसिस भी हो गया है। देन देखिए और एक पोर्शन है जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ पोर्शन आ जाएगा, ऐसा डॉटेड वगैरह पोर्शन आएगा। यहाँ पे आकर आप डबल क्लिक कर देना। डिस्प्लेसमेंट में आने के बाद डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे एक चार्ट ओपन आ जाएगा, इसके ऊपर में ही आके डबल क्लिक करना है। एवरेज आइसो, एवरेज आइसो में आओ, आने के बाद इसको ओके करो।
तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1.01 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इस एज में रहेगा। इस डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, यहाँ से तो टूट जाएगा, यहाँ पे तो ट्रेस मैक्सिमम जनरेट होगा। अगर ट्रेस यहाँ पे अगर जनरेट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, बेंड यहाँ पे ज्यादा होगा। तो कितना होगा 1.01, जो आप ओपन आइज से देख सकते हो, जो आप ओपन आइज से देख सकते हो 0.01 ओपन आइज से देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए बेंड यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और ब्लू कलर जहाँ पे इंडिकेट हुआ है देखिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0, दैट मीन कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे, देखिए 0 है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैक्सिमम है 1.01 जो रहेगा एकदम एंड में, ठीक है। एक एनालिसिस हो गया। अगर आपको एनिमेशन करके दिखना है तो कैसे दिखोगे, तो सपोज ये पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन पोर्शन देखने के लिए यहाँ पे आओगे, ये है एनिमेशन वगैरह पोर्शन, इसमें आके आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखोगे ये एनिमेशन हो रहा है, देखिए ये पोर्शन बेंड होके नीचे में आ जाए। पहले ब्लू कलर था, देखिए जितना आप टाइम जाएगा टाइम के हिसाब से देखिए ये जो पोर्शन है देखिए बेंड करके नीचे में आ रहा है। देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ से देखिए बेंड करके नीचे में आ रहा है, देखिए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे और मैक्सिमम ट्रेस जनरेट होगा यहाँ पे। और रिजल्ट के हिसाब से ये जो मेरा डिजाइन है, ये डिजाइन स्टेबल नहीं रहेगा, टूट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से टूट जाएगा ये वाला पोर्शन से। तो नेक्स्ट इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अगर आप डिस्प्लेसमेंट में आओगे, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद एवरेज आइसो देन ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एनिमेशन करो। तो देखो देखो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये जो पोर्शन है यहाँ पे कितना 1.01 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके। बस डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, स्ट्रेस भी जनरेट हो गया है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट जनरेट करना है। रिपोर्ट जनरेट करना है। सपोज ये जो आपने मॉडल ड्रॉ किया हो, ये मॉडल ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर तो आप एनालिसिस भी कर दिया हो। एनालिसिस करने के बाद सपोज आपको एक रिजल्ट चाहिए, आई मीन जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वैसा कुछ रिपोर्ट कार्ड चाहिए इस मॉडल के ऊपर से। वो रिपोर्ट कार्ड कैसे जनरेट करोगे, रिपोर्ट कार्ड कैटिया में आप चाहो तो रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट कर सकते हो, उसका भी एक प्रोसेस है रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने के लिए। तो प्रोसेस वो रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने के लिए और भी पोर्शन जो है उसको वन बाई वन ले आओ। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे लिखा हुआ है जेनरेट रिपोर्ट। जेनरेट रिपोर्ट नाम से एक पोर्शन है जेनरेट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आकर आप इसको क्लिक करो, जेनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो दिख रहा है, लोकेशन दिख रहा है, कौन सा वाला लोकेशन में रहेगा। ये तो मैं टेम्पोररी में दिखाना चाहता हूँ, तो चलो मेरा सी ड्राइव में ये है एनालिसिस 1। टाइटल अगर आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो कैंटिलीवर बीम, या फिर बीम एनालिसिस आप देख सकते हो बीम एनालिसिस 1, ठीक है, दे दिया। देने के बाद यहाँ पे अगर आप किस इमेज देना चाहते हो तो दो, ना लो मत छोड़ दो। यहाँ पे देखो स्टैटिक्स केस, ये तो स्टैटिक्स कंडीशन में ही हुआ था, देन इसको ओके करो। ओके करने के बाद थोड़ा वेट करो, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। वाट फाइल होना चाहिए, नहीं तो रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा, जस्ट वेट करो। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो गया है, जहाँ पे दिया हुआ है बीम एनालिसिस 1, जैसा मैंने दिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ पोर्शन रहेगा, देखिए नीचे में अगर मैं ले आता हूँ तो देखिए रिपोर्ट जनरेट हो जाने के बाद मटेरियल स्टील दिया था, इल स्ट्रेंथ था इतना, और उस हिसाब से देखिए कोएफिशिएंट अब सब, मतलब ये मटेरियल का जो कंडीशन है सब कुछ यहाँ पे दिया है, पॉइजन रेशियो डेंसिटी देखिए जो भी है यहाँ पे मटेरियल का पार्ट दे दिया है। यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स केस बाउंड्री कंडीशन, आपका जो मॉडल था वो मॉडल का यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया है। आने के बाद देखिए यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, नंबर ऑफ नोट्स फोर्सेस यहाँ पे दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इतना टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख सकते हो, बहुत है, मतलब बेन तो आप किसी भी पोर्शन से आप कर सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत कुछ है यहाँ पे देखिए, बहुत पोर्शन है।
कौन सा एफ एक्स में कितना, एफ ओ आई, एफ जेड में कितना, मोमेंटम कितना रहेगा, सब कुछ यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है 1/1। ठीक है, यहाँ पे लोड कंप्यूटेशन में सब कुछ दिया है। ये है एक्सियल फोर्स एफ एक्स, एफ ओ आई, एफ जेड, और ये जो है मोमेंटम, एक्स एक्सिस में मोमेंटम, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में जो भी मोमेंटम है, सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। बहुत कुछ रिजल्ट है, इसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है। ठीक है, जो लोग एनालिसिस रिलेटेड जो लोग जॉब करता है वो लोग इसका बोल पाएगा, मतलब प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकता है रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। ये बहुत कुछ वैल्यू है, मुझे भी मालूम नहीं है एक कितना वैल्यू, मतलब कौन सा वाला वैल्यू किस काम में यूज होता है। देखिए बहुत कुछ वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया है। डिफॉर्मेशन पहले वाला पोर्शन जो था, ये दिया है ट्रेस वगैरह पोर्शन। देखिए रिपोर्ट जनरेट करने के बाद यहाँ पे एक इमेज है, इमेज के हिसाब से कहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हुआ है उसका भी एक लिस्ट दे दिया है। ठीक है, और देने के बाद 3D एलिमेंट ज्योमेट्रिकल, बस देखिए ऐसा कुछ रिपोर्ट भी जनरेट हो गया है। और ये डीएस डैसॉल्ट सिस्टम का ही है। देखिए पीछे में देखिए जो पेपर है वो डैसॉल्ट सिस्टम का एक पेपर, और उस हिसाब से ऐसा कुछ वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो गया है। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ रिपोर्ट जनरेट, अगर आप सेव करना चाहते हो तो फाइल लोकेशन में सेव हो गया था, जहाँ पे मैंने देखिएगा सी लोकेशन, जब मैंने नाम दिया था बीम एनालिसिस 1, वहाँ पे लोकेशन सी दिख रहा था, तो वहाँ पे जाके आप सर्च करोगे तो ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। और ये है टोटल एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिक्स एनालिसिस वन टाइप का, मैं और भी दिखाऊंगा। सपोज एक लीफ स्प्रिंग बना के भी मैं दिखा सकता हूँ। ओके गाइस, क्लियर है इतना दूर? इतना दूर तक सबका क्लियर है? क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। सबको बोल रहा हूँ, अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। ओके, वीडियो रिकॉर्ड सेंड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड सेंड कर दूंगा, आप लोग घर में देख लेना। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो देखोगे हो जाएगा, उतना क्रिटिकल नहीं है। और एक मैं सपोज एक लीफ स्प्रिंग डिजाइन करूंगा। लीफ स्प्रिंग डिजाइन करने के बाद लीफ स्प्रिंग आप लोग जानते हो लीफ स्प्रिंग क्या होता है। आप चाहो तो हेलिकल स्प्रिंग भी ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करने के बाद एनालिसिस कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे एक सिंपल वाला एक लीफ स्प्रिंग डिजाइन करूंगा। लीफ स्प्रिंग जो सस्पेंशन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। आप लोग अगर देखोगे ट्रक वगैरह जो पोर्शन है वो उसके जो चैसिस है, चैसिस और व्हील का जो सैप रहता है वो उसका कनेक्शन में रहता है। चैसिस और व्हील का कनेक्शन में एक लिप स्प्रिंग रहता है, वो सस्पेंशन सिस्टम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक लिप स्प्रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। लिप स्प्रिंग ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। लिप स्प्रिंग देखिए यहाँ पे अपवर्ड फोर्स यूज होता है, मतलब लिप स्प्रिंग के लिए आप लोग हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है कैंटिलीवर बीम के लिए। लीफ स्प्रिंग के लिए अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो देख लो कैसे करके होगा। तो पहले आपको एक मॉडल ड्रॉ करना है लीफ स्प्रिंग का, देन एनालिसिस, राइट। तो कट कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे एक पार्ट डिजाइन ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिकल, देन पार्ट, देन ओके। पार्ट डिजाइन ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक लीफ स्प्रिंग टाइप का कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो देखो सिर्फ एक प्लेन को सिलेक्ट करो, स्केच, देन एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ओरिजिन को बेस करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट में यहाँ पे देखो लाइन का वैल्यू कितना है। यहाँ पे लाइन का वैल्यू सपोज 150 डालो, 150। और यही जो लाइन है, इस लाइन को मैं क्या करूंगा, मिरर करूंगा बोथ साइड में। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया।
सिलेक्ट करने के बाद मिरर करोगे, मिरर, देन यहाँ पे आओ, आने के बाद ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस को आप सिलेक्ट करो। तो मिरर कर दिया, करने के बाद देखिए एक लाइन मुझे मिल गया है ऐसा कुछ। देन मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूंगा, आर्क, ठीक है। तो सर्किल पोर्शन में जाता हूँ, जाने के बाद ये जो आर्क है 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट, क्या है 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा, सेकेंड पॉइंट रह जाएगा यहाँ पे। देन देखिए ऐसा कुछ आर्क टाइप का यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप लोग देखो ऐसा कुछ आर्क ड्रॉ कर लिया। देन ये जो दो लाइन है, दो लाइन को आप डिलीट करोगे, ये डिलीट, देन ये जो लाइन है इस लाइन को भी आप डिलीट। देखो प्रोसेस देखो, घर में ड्रॉ करोगे तो देन यहाँ पे मैं इसका कुछ ऑफसेट वगैरह ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ऑफसेट करूंगा। तो ऑफसेट करने के लिए जो आपको करना पड़ेगा, तो इस लाइन को पहले आपको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे जो ऑफसेट का ऑप्शन है, ऑफसेट को आपको सिलेक्ट करना है। ऑफसेट थिकनेस सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10, एंटर। देखिए ऐसा कुछ करके 10 देने के बाद एक ऑफसेट आएगा, फिर से आप सिलेक्ट करो, करने के बाद ऑफसेट कितना डिस्टेंस रहेगा 10, तो आप यहाँ पे फिर से डालो 10, एंटर। फिर से जो लाइन है इस लाइन को सिलेक्ट करो, करने के बाद ऑफसेट करो, ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा 10, तो थोड़ा डिजाइन को थोड़ा ऊपर में ले जाओ, ऑफसेट डिस्टेंस फिर से रहेगा 10, एंटर। फिर से और एक ऑफसेट मुझे ड्रॉ करना है, कितना हुआ है टोटल देखो, चार्ट करना है, ठीक है, 4 ऑफसेट करना है। तो यहाँ से देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और एक ऑफसेट करना है। तो आप फिर से इसको ऊपर में ले जाओ, जाने के बाद ऑफसेट में क्लिक करो, क्लिक करने के बाद फिर से इसका वैल्यू डालो 10, नीचे में ले आता हूँ। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया। जूम करो थोड़ा, बस जूम करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मैं ड्रॉ वगैरह करूंगा। तो पहले इसको डिवाइडेड कर लेता हूँ, ठीक है, पहले डिवाइडेड कर लिया। डिवाइडेड करने के बाद लाइन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इस पॉइंट को बेस करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर से आप लाइन सिलेक्ट करो, यहाँ पे बेस करके और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इतना दूर। देन यहाँ पे फिर से और एक लाइन, ऐसा कुछ। फिर से यहाँ पे और एक लाइन, एकदम नीचे का जो पोर्शन रहेगा इसमें। देन ट्रिम कट करना है, क्या करना है, ट्रिम कट। तो ट्रिम कट में आके डबल क्लिक करो, 1 बाय 1 में कट कर दे रहा हूँ, देखिए। कट कर लिया ऐसा कुछ। कट करने के बाद ये जो साइड में जो पोर्शन है इसको भी आप कट करो, काम में नहीं लगेगा, बस कट कर दिया। और ये जो साइड लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है इसको भी मैं मिरर करूंगा, मिरर करने के बाद राइट साइड में ऑलरेडी आ जाएगा। तो देखिए सिलेक्ट कीजिए, सॉरी, ट्रिम वगैरह पोर्शन सिलेक्ट था, बस सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट फास्ट, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मिरर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आओ, मिरर में जाओ, जाने के बाद बेस लाइन कौन सा है, ये है बेस लाइन, बेस लाइन में सिलेक्ट करो। तो देखिए मिरर हो गया है। हो जाने के बाद ये जो लाइन है, लाइन को आप डिलीट करो, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद और भी कुछ करना है, जैसा कि फिर से ट्रिम में जाओ, डबल क्लिक करो, ये पोर्शन नहीं रहेगा, डबल क्लिक, बस कट कर दिया। और एंड में
एक सर्किल वगैरह ड्रॉ करना है। छोटा करके यही रहेगा होल्डिंग वगैरह पार्ट, ठीक है। तो ट्री में फिर से जाता हूँ, जाने के बाद ए लाइन कट, ए लाइन भी कट, देन ए लाइन भी कट हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको फिर से और एक सर्किल ड्रॉ करना है, पूरा ओरिजिन को बेस करके, और एक सर्किल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद यही पोर्शन को आपको मिरर कर देना, इस साइड में मिरर हो जाएगा। तो आप इसको बॉक्स सिलेक्शन कर लीजिए। ऐसा कुछ करने के बाद मिरर में जाइए, मिरर बेस लाइन कौन सा है, ये बेस लाइन। तो देखिए दूसरा साइड में है कि नहीं है, तो छोटा कीजिए। थोड़ा छोटा करने के बाद इसको थोड़ा इस साइड में पैन कीजिए, करने के बाद फिर से जूम कीजिए। जूम करने के बाद यहाँ पे कट करना है, तो ट्री में आके डबल क्लिक कीजिए। इसको भी कट कर दिए। बोथ साइड सिमेट्रिक टाइप का पोर्शन जब आ जाएगा, देखिए इस टाइप का कुछ रहता है, लीफ स्प्रिंग टाइप का कुछ रहता है, जहाँ पे दो जो पोर्शन रहेगा, ए पोर्शन और ए जो पोर्शन है, ए पोर्शन रह जाएगा होल्डिंग पोर्शन। जो पोर्शन चैसिस कार का या फिर ट्रक का जो चैसिस है, चैसिस से अटैच रहता है, और नीचे जो पोर्शन रहता है, ए पोर्शन रहता है, व्हील के साथ अटैच रहता है। तो क्या होगा, ये सस्पेंशन स्टील का रहता है, हाँ स्टेनलेस स्टील का पोर्शन होता है। तो यही क्या होता है, बेंट करता है, बेंट करने के बाद सस्पेंशन सिस्टम में काम में आता है। तो ये हो जाने के बाद मैं इसको कुछ हाइट डालूंगा, तो एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद इसमें कुछ हाइट वगैरह डालो, पैड में जाओ। जाने के बाद देखो ले लिया है, टोटल 20 लिया है, तो मैं 10 करके बोथ साइड एक्सटेंड करूंगा, तो 10 डाल दिया। डालने के बाद बोथ साइड करना है, तो आप इसको मिरर एक्सटेंडेड करो, मिरर एक्सटेंडेड, देन ओके। तो इस टाइप का कुछ मतलब आपका सस्पेंशन जो ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन सिस्टम हो जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो हो जाने के बाद इसमें क्या करना है, मुझे मटेरियल ऐड करना है कुछ, यहाँ पे जो मटेरियल रहेगा, मटेरियल मुझे देना है। तो मटेरियल देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चल जस्ट पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओ। मटेरियल आप किसी भी मटेरियल दे सकते हो, मगर ये स्टील का ही रहता है, तो मैं यहाँ पे स्टील दे दिया। स्टील देने के बाद इसमें आप इसको ओके करो। ऑयल पॉइंट तो वैसा ही होगा स्टील का, सेटिंग विथ मटेरियल, मटेरियल का हो गया है। स्टील देखने के लिए आप ये पार्ट बॉडी को ओपन करो, स्टील, राइट क्लिक, देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज। देखिए वही है स्टील का, वही यील्ड पॉइंट है, 2.5 इंटू 10⁸ 8, 2.5 इंटू 10⁸8, ये है स्टील का पोर्शन यील्ड पॉइंट। तो चलो ओके, वैसा करके ही हम लोग पैसे मतलब पहले जैसा इसको एनालिसिस किया था वैसे ही करेंगे। तो पहले आप इसमें स्टार्ट वाला पोर्शन में जाइए, ऊपर में जो स्टार्ट वगैरह पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद एनालिसिस एंड सिमुलेशन, देन इसमें जनरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, इसमें आकर सिलेक्ट करो। देखो ऐसा कुछ आ जाएगा। ये जो ऑक्टर है, ऑक्टर को आपको छोटा करना है, ठीक है। ऑक्टर को छोटा करना है तो आप क्या करोगे, पहले स्टैटिक्स एनालिसिस में क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ओके करो। बस स्टैटिक्स एनालिसिस में क्लिक करने के बाद ओके कर लिया। देन ऑक्टर जो है, ऑक्टर को आपको छोटा करना है, तो ऑक्टर छोटा करने के लिए आप इसमें ऑक्टर के ऊपर डायरेक्टली डबल क्लिक कर सकते हो, देखोगे एक पोर्शन आ जाएगा। 19 पॉइंट समथिंग है, तो मैं 10 डाल देता हूँ। 10 डालने के बाद ओके कर दिया। और देखने के लिए आपको क्या करना है, 2D वाला पोर्शन में ले जाइए। जाने के बाद राइट क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मेज विजुअलाइजेशन। तो देखिए 19 से मैंने 10 कर दिया, तो देखिए इतना सारा सेगमेंट में वो डिवाइडेड हो गया। मेस करने के लिए जो रहता है,
तो मैं क्या करूंगा और भी छोटा करूंगा। तो आप क्या करोगे, ऑक्टर में आके डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये जो ऑक्टर दिया है ना, ये जो ऑक्टर वगैरह फंक्शन, इसमें भी आप डायरेक्ट डबल क्लिक कर सकते हो। 10 के बदले में आप डालो 3 डालता हूँ। 3 डालने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ये पोर्शन राइट क्लिक देन मेज विजुअलाइजेशन। ओके, देखो यहाँ पे देखो, और भी देखो छोटा छोटा पोर्शन में डिवाइडेड हो गया। देखिए मेष देखिए और भी छोटा हिस्से में डिवाइडेड हो गया 3 देने के बाद। तो जितना छोटा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने इतना छोटा छोटा कर दिया ऑक्टर को। तो मेष का काम हो गया है। काम हो जाने के बाद, मेष हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो भी लोड वगैरह जो भी है या फिर फिक्स सपोर्ट जहाँ पे रहेगा उसको आपको देना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो देना है। तो इसके बाद हम चल जाते हैं। सपोज इस मेस को मुझे हाइड करना है मुझे, तो मेस में जाओ, राइट क्लिक करो, देन डीएक्टिव जो है इसके ऊपर क्लिक करो, मेस चल जाएगा। अब आओ फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, 2 पोर्शन रहेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2 पोर्शन में फिक्स सपोर्ट देना है। तो फिक्स सपोर्ट के लिए हम लोग क्लैम वगैरह जो है इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लैम, क्लैम में आके ये जो फिक्स सपोर्ट यहाँ पे एक बार क्लिक करो, और इसका जो इंटरनल सेगमेंट है इसमें आके क्लिक करो। देखिए 2 फेज में फिक्स सपोर्ट हो गया है। देन इसको ओके करो, फिक्स सपोर्ट। देन आपको क्या देना है, देन आपको देना है फोर्स डालना है। फोर्स, फोर्स कहाँ पे वो लगेगा, नीचे में फोर्स रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद जूम करो थोड़ा। जूम करने के बाद यहाँ पे आपका फोर्स जनरेट होगा, वो भी होगा अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। तो आप जाओ यहाँ पे फोर्स में जाओ। जाने के बाद फोर्स का जो डेफिनेशन है आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, देन इसमें सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए डाउनवर्ड फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है, तो मुझे माइनस जो है उसको कट कर देना है। तो देखिए पॉजिटिव में हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो गया है। और फोर्स का वैल्यू 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन है। तो आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, अगर चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो। तो मैं 3 किलो न्यूटन ही यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 3 किलो न्यूटन अपवर्ड फोर्स, 2 पोर्शन है फिक्स सपोर्ट। तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के हिसाब से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अपवर्ड। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो था मैंने पूरा कर दिया। देन इसको आपको ओके कर देना है, और देन रन करना है। ठीक है, इसको थोड़ा रोटेट करो, रन करो थोड़ा। तो रन करने के लिए जो कंप्यूटिंग वगैरह जो पोर्शन है इसमें आकर आपको क्लिक करना है, देन ओके। यस करो, शायद हो गया है। देखने के लिए आपको क्या करना है, पहले देखो डिफॉर्मेशन थोड़ा बेंड हो गया है। देखिए ठीक ठाक से ये वाला पोर्शन थोड़ा बेंड हो गया है। देन ट्रेस अगर देखोगे तो यहाँ पे आके आपको मटेरियल में देना है। तो देखिए ट्रेस ठीक ठाक से अगर रोटेट करोगे तो और भी ठीक ठाक दिख पाओगे। देखिए ऐसा कुछ ये तो मिलीमीटर में डिजाइन हो रहा है ना, तो इसलिए देखिए यहाँ पे 5.43, 5.43 10⁻⁷ आया है। 10⁻⁷ आया है। ठीक ठाक से देखिए मैक्सिमम फोर्स वो 3 किलो न्यूटन ही हम लोग यूज कर रहे थे। तो देखिए मैक्सिमम फोर्स आ रहा है 5.43 e⁻, मीन्स 10⁻⁷। मगर मेरा इल स्ट्रेंथ कितना था, इल स्ट्रेंथ था 10⁸ दैट्स मीन आप देख सकते हो ये इल स्ट्रेंथ को क्रॉस नहीं किया, इल स्ट्रेंथ के अंदर ही है मैक्सिमम फोर्स। तो ये पोर्शन टूटेगा नहीं। ये जो अपने जो सस्पेंशन सिस्टम किया है, अगर इसके हिसाब से मैक्सिमम फोर्स अगर आप 3 किलो न्यूटन अप्लाई करते हो तो ये नहीं, मतलब स्टेबल रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है एप्लीकेशन है, देखिए इसके ऊपर बेस करके एनालिसिस। ठीक है, देखिए ब्लू कलर जहाँ पे है वहां पे एकदम कम हो रहा है 8.34 10⁻⁴, और मैक्सिमम जहाँ पे 5.43 × 10⁻⁷। तो ये स्ट्रेंथ के अंदर है, तो टूटेगा नहीं। तो अगर इसको अगर आप डिफॉर्मेशन में आता हो जाने के बाद किसी भी एक पोर्शन को डबल क्लिक, देन एवरेज आईसो, देन इसको ओके।
मिडिल में डिफ्लेक्शन कहाँ पे ज्यादा रहेगा? डिफ्लेक्शन मिडिल में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब अप डाउन रहता है, ये वाला पोर्शन ही ज्यादातर शॉक एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा कितना रहेगा? देखिए 0.0363 मिलीमीटर, जो आप ओपन आई से नहीं दिख पाओगे, बहुत ही कम है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, और जहाँ पे जीरो है, देखिए जीरो कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा? ये जो होल्डिंग वगैरह पार्ट है, या फिर होल्डिंग वगैरह पार्ट के नीचे में जो पार्ट रहेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एकदम कम होगा, जीरो होगा। और मैक्सिमम जो रेड कलर इंडिकेट हुआ है यहाँ पे एकदम कम, 0.0363, जो ओपन आई से आप नहीं दिख पाओगे। तो हो जाने के बाद पहले वाला पोर्शन में लाता हूँ, आने के बाद अगर आप यहाँ पे आकर उसका एनिमेशन करोगे तो क्या दिख पाओगे? एनिमेशन करोगे तो देखिए होगे, जब फोर्स अप्लाई होगा तो एप वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चल जाएगा। देखिए, आप किसी भी मॉडल यूज कर सकते हो, आपके पास अगर प्रॉपर रेंज, प्रॉपर डायमेंशन, प्रॉपर मिल मतलब प्रॉपर कंडीशन अगर आपके पास रहेगा, तो आप किसी भी पोर्शन, आप तो मॉडल तो कर ही सकते हो। इतना दिन से तो मैं मॉडल ही सीख रहा हूँ, मॉडल डिजाइन कोई भी मॉडल आप लोग कर सकते हो, और उस हिसाब से ये जो फोर्स है, फोर्स आप अटैच कर सकते हो। तो देखिए, ये हो गया है आपका वो जो ट्रेस वगैरह पोर्शन है, मतलब स्टैटिक्स में, वो यूज करके ये आप कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट में मैं एक बार देखना चाहता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक बार क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करके यहाँ पे एवरेज आईसो, देन ओके करके यहाँ पे अगर आप एनिमेशन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। पहले ब्लू था, देखिए धीरे धीरे देखिए कलर चेंज होकर रेड कलर में ट्रांसफर हो गया। आप चाहो तो हेलिकल स्प्रिंग भी कर सकते हो। हेलिकल स्प्रिंग में आप टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव दो भी फोर्स यूज कर सकते हो, या फिर नाकेल जॉइंट भी आप जॉइंट कर सकते हो, कॉटा जॉइंट भी कर सकते हो। वहां पे किसी एक साइड को फिक्स पार्ट करना, दूसरा साइड में आप फोर्स अप्लाई करना, तो आप देख सकते हो वहां पे भी आपका फोर्स जनरेट होगा, ट्रेस स्ट्रेन कितना है सब कुछ यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा। ओके, तो रिपोर्ट जनरेट अगर करना है तो वो रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आओ, कहाँ पे था रिपोर्ट? यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो, लोकेशन दे सकते हो। यहाँ पे अगर एनालिसिस वन है, अगर नाम चेंज करना है नाम भी चेंज कर सकते हो, देन ओके कर सकते करो। एनालिसिस वन की, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी नाम चेंज नहीं किया था, तो वही नाम से आ गया है। तो देखिए सब कुछ दिया है, स्टेट वगैरह, यह है मेरा मॉडल। मॉडल में देखिए ऐसा कुछ मेरा मॉडल वगैरह था, और इस हिसाब से आप देखो डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एक रिपोर्ट भी जनरेट हो गया है। आपको सिर्फ एनालिसिस को रन करना है, रिपोर्ट जनरेट तो देख लिया, एकदम इजी है, जस्ट क्लिक करना है उसके ऊपर, देन रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। बस इसको मैंने कट कर दिया। चलो, स्टैटिक्स के ऊपर तो मैंने दिखाया, और एक होता है लिफ्ट स्प्रिंग। तो लिफ्ट स्प्रिंग दिया, हेलिकल स्प्रिंग से भी आप कर सकते हो। देखोगे शॉक एब्जॉर्ब के लिए वो देखोगे अप डाउन हो रहा है। तो चलो, टाइम ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी हो गया है, 12:15 हो गया है। तो मैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो है, वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस थोड़ा कुछ दिखाने वाला हूँ। आप लोग देखो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या होता है, मैं दिखाने वाला हूँ। क्लियर है ना? इतना दूर तक क्लियर है ना सबको? अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो यस। क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो यस, सबको बोल रहा हूँ। क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो यस। ओके गाइस, तो चलो पोर्शन कट कर देता हूँ। कट करने के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी में चल जाते हैं।
नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। किसको मालूम है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या है? फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम लोग मतलब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस? कंडीशन क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे। कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम लोग मतलब क्यों यूज करेंगे? कोई भी स्टूडेंट माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो या फिर चैट में भी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, why we are apply frequency analysis, which in which condition? फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या है, कौन सा वाला कंडीशन आएगा तो तब हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यूज करेंगे। कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो। दीपा कोई आइडिया फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या है? और भी बहुत सारा स्टूडेंट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो होता है यहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मींस सपोज अर्थक्वेक, ओके, या फिर जोर से हवा चल रहा है जिसको कहता है विंड पावर, ठीक है। आपने कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन किया हो, सपोज टावर डिजाइन, ब्रिज डिजाइन, या फिर कुछ सेट, आई मीन होता है ना जो कंक्रीट स्टील सेट होता है ना, बहुत सारा फैक्ट्री फैक्ट्री का जो सेट होता है बहुत सारा, तो वो वगैरह जो सेट वगैरह रहता है, ठीक है। अगर वो सेट, आई मीन फ्रीक्वेंसी मींस अर्थक्वेक, एक कह सकते हो अर्थक्वेक, सडन अर्थक्वेक, या फिर जोर से अगर हवा चल रहा है तो बहुत जोर से, जो इंडिया में बहुत ही कम होता है, जो होता है बाहर एरिया में कंट्री में, अगर जोर से हवा चल रहा है या फिर सडन अर्थक्वेक हो रहा है तो अर्थक्वेक और हवा मतलब विंड पावर के हिसाब से अगर आपका स्ट्रक्चर जो भी है, जैसा कि टावर डिजाइन भी आप कर सकते हो, टावर बहुत सारा टायर होता है, टावर डिजाइन या फिर कोई भी मॉडल डिजाइन के ऊपर वो इफेक्टेड करता है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हम लोग मतलब देखते हैं, मतलब बहुत कुछ बहुत तरीके से वो डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज लिनियर डिस्प्लेसमेंट, नॉन लिनियर डिस्प्लेसमेंट, बहुत कुछ डिस्प्लेसमेंट उसके ऊपर सडन अप्लाई हो जाता है अगर सडन अर्थक्वेक होता है तो। वो डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रोसेस कैसा रहेगा, कौन सा तरीका से वो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देख पाएंगे, तो वो करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में कोई भी लोड अप्लाई नहीं होता। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में कोई भी लोड अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, मगर अगर चाहो तो आप लोड दे सकते हो, मगर नेचुरली फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में कोई भी लोड अप्लाई नहीं होता। ये होता है नेचुरली क्या है ना, अर्थक्वेक या फिर जोर से हवा चल रहा है तो, ठीक है, विंड विंड पावर या फिर विंड लोड या फिर अर्थक्वेक के हिसाब से आप जो टावर होता है ना, हाई डेंसर जो टावर होता है वो टावर, या फिर ब्रिज वगैरह पोर्शन, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह या फिर सेट वगैरह पोर्शन के ऊपर अगर सडन अर्थक्वेक या फिर विंड लोड के ऊपर इफेक्टेड होके जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग दिख पाएंगे वो स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो कितना टाइप का मतलब कौन सा प्रोसेस से वो कंडीशन से वो डिफ्लेक्टेड हो सकता है, वो ही डिफ्लेक्शन मतलब कंडीशन डिफ्लेक्ट कौन सा वाला, मतलब बहुत सारा कंडीशन रहेगा डिफ्लेक्शन होने में, लीनियर डिफ्लेक्शन, नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन, बहुत सारा कंडीशन रहेगा। वो ही कंडीशन प्रोसेस हम लोग नोटिस करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक स्ट्रक्चर या फिर एक जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर एक टाइप का कुछ पोर्शन पढ़ेंगे जहाँ पे होल्ड पर्पस रहेगा, एक कुछ होल्डिंग पार्ट रहेगा, और उसके हिसाब से हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे। तो देखो थोड़ा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक पार्ट डिजाइन ओपन करूंगा, ठीक है। पार्ट डिजाइन में यहाँ पे ओपन करूंगा, तो देखिए जस्ट स्टार्ट, स्टार्ट पे आके मैकेनिकल देन पार्ट, यहाँ पे पार्ट डिजाइन को थोड़ा ओपन करो। ओपन करने के बाद कोई भी पोर्शन डालो, जैसा कि एक सोई वगैरह पोर्शन यहाँ पे डाल दिया, डालने के बाद स्केच, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करो। सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, लेने के बाद एक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डाल दिया, फिर से सेंटर रेक्टेंगल,
स्ट्रक्चर डाल दिया और यहाँ पे मैं कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ करूंगा। देखो धीरे धीरे देखो। आप लोग किसी भी मतलब कोई भी मॉडल आप ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो टावर डिजाइन या फिर सिंपल वगैरह ब्रिज डिजाइन भी कर सकते हो और उसके ऊपर आप एनालिसिस भी कर सकते हो। तो मैंने ये दो जो लाइन ड्रॉ किया हो इसको भी मिरर करूंगा दूसरा साइड में ले आने के लिए। तो कंट्रोल प्रेस करो, हर एक लाइन को सिलेक्ट करो, देन मिरर करो। मिरर बेस लाइन कौन सा होगा, परपेंडिकुलर लाइन जो होगा, मिरर कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से लाइन वगैरह ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर डिजाइन और कुछ नहीं। और ये जो दो लाइन है मिरर बेस लाइन हो जाएगा ये। कनेक्शन कर देता हूँ एक। बस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर टाइप का कुछ पोर्शन मैंने बनाया है। एक्सटर्नल जो फोर्स आई मीन यहाँ पे जो बाउंड्री है, जो देखिए लाइन जो है, लाइन को मैं ट्रिम कट करूंगा। ठीक है, तो ट्रिम में आके डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद वन बाई वन साइड आप ट्रिम करते जाओ। देखो सब पोर्शन मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, तो टोटली एक फ्री वगैरह पोर्शन है। तो यहाँ पे आपको कुछ हाइट वगैरह देना है, पैड में जाके कुछ हाइट दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, होल्डिंग वगैरह पार्ट भी रहेगा इसके साथ। हाँ, होल्डिंग वगैरह पार्ट भी रहेगा। ट्रिम कट कर देता हूँ, ट्रिम कट। बस ये हो जाएगा वन साइड में होल्डिंग। तो ये होल्डिंग वगैरह पार्ट चार साइड में ही मुझे ले आना है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके इसको मिरर कर देना है। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो वन बाई वन। कंट्रोल बटन प्रेस करो, देन सिलेक्ट करो। ये बॉक्स सिलेक्शन कर देता हूँ, बेहतर रहेगा। सिलेक्ट कर दिया मिरर। देन बेस लाइन कौन सा होगा, ये हो जाएगा बेस लाइन इतना दूर। देन फिर से मिरर ट्रिम कट, डबल एंटर करके ये जो पोर्शन है ये पोर्शन को कट कर दिया। कट करने के बाद फिर से आप कंट्रोल बटन प्रेस करके पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले सिलेक्ट करो। देन कंट्रोल बटन प्रेस करके ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद मिरर, ये हो जाएगा मिरर ऑप्शन, ये नीचे में भी हो गया। देन फिर से ट्रिम, ये जो लाइन है इसको आप कट करो और ये जो लाइन है इसको भी आपको कट करना है, तो कट कर दिया। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो गया है। देन इसको आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद कुछ हाइट वगैरह देना है यहाँ पे।
तो सर वो पैड में चल जाता हूँ। पैड में जाने के बाद यहाँ पे 20 दे रहा है तो मैं 5 दे रहा हूँ। 5 5 5 5 काफी है, चलो जस्ट वही। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ। थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ड्रॉ करने के बाद आप लोग देख सकते हो, ये जो चार साइड में चार जो राउंडिकल हाफ सर्कल लेके जो मैंने अंदर में जो फुल सर्कल वगैरह पार्ट ड्रॉ किया है, ये चार साइड में जो चार पार्ट है वो रह जाएगा फिक्स पार्ट, मतलब किसी रिजिड पार्ट के साथ अटैच रहेगा। और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अगर करना है तो ये जो मिडिल में जो पोर्शन है, स्ट्रक्चर वगैरह पोर्शन है, उसके ऊपर ही फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, मटेरियल ऐड करना है। तो मटेरियल कोई भी आप मटेरियल चाहो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे यील्ड पॉइंट देख लेना चाहिए, यील्ड पॉइंट कितना है। उतना कम में नहीं आएगा तो फिर से एक बार देख लो। जस्ट एक पार्ट में जाके मटेरियल अप्लाई करो। सपोज मटेरियल में आके इसमें मैंने दे दिया, सपोज बहुत कुछ है। आप एल्यूमिनियम है क्या, देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद ओके, एल्यूमिनियम का स्टील यील्ड पॉइंट कितना होगा वो एक बार देख लेना चाहिए। एल्यूमिनियम का यील्ड पॉइंट कितना है एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम का दे दिया। एल्यूमिनियम देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट एक बार यील्ड पॉइंट चेक कर लो कितना है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम राइट क्लिक देन प्रॉपर्टीज, देखिए एनालिसिस में देखिए एल्यूमिनियम का यील्ड पॉइंट है 9.5 ई टू द पावर, आई मीन 10 टू द पावर 7। तो ये स्टील से कम है, 10 टू द पावर 7 है। यील्ड का स्टील का तो 10 टू द पावर 8 था। तो एल्यूमिनियम देखिए 9.5 ई टू द पावर मीन्स 10 टू द पावर 007 मीन्स 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट मुझे मिल गया है। देन ये जैसा भी है रखने दो, मैं इसको एनालिसिस वगैरह पोर्शन में चल जाता हूँ। देखिए स्टार्ट, देन स्टार्ट में जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, देखिए एनालिसिस एंड सिमुलेशन, देन यहाँ पे आके जनरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जूम कीजिए थोड़ा। और ये जो पोर्शन है स्टैटिक्स में नहीं रहेगा, ये रहेगा फ्रीक्वेंसी में। कहाँ पे, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जाइए। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, देन इसको ओके कीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जाके मैंने इसको ओके कर दिया। लगभग सेम होगा। ऑक्टर का काम क्या है, मेश जनरेट करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। तो इसमें आकर आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद क्या चल हो गया, पार्ट डिजाइन फिर से आ गया। ऑक्टर में आके ठीक ठाक से सिलेक्ट करो, प्लेन को मत सिलेक्ट करो। ऑक्टर में आके डबल क्लिक करो। 17 पॉइंट समथिंग है, तो आप यहाँ पे 3 या फिर 4 या फिर कुछ वैल्यू डाल दो। मैंने 3 डाल दिया। डालने के बाद ओके कर दिया। और मेश देखने के लिए आप कहाँ पे जाओगे, मेश देखने के लिए आप यहाँ पे इसको आप ओपन करो। डबल, सॉरी, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, देन मेश विजुअलाइजेशन, यस। और ये देखने के लिए आपको 2D मतलब सॉलिड में जाना है। तो देखिए मेश यहाँ पे जनरेट हो गया। मेश जनरेट मैंने कर लिया। इंपॉर्टेंट पार्ट है मेश, ठीक है। हम लोग बाद में जब कुछ एनालिसिस वगैरह पोर्शन सीखोगे, आई मीन एनालिसिस वगैरह पोर्शन, तो देखोगे वहाँ पे बहुत टाइप का मेश होता है। तो एक देख लेना, ठीक है। जब बाद में आप ट्रेनिंग वगैरह करोगे तो और भी नॉलेज बढ़ जाएगा मेश के बारे में। तो इतना दूर हो जाने के बाद आपको जो भी है रखो यहाँ पे। स्टील वगैरह पोर्शन में आ जाता हो। देन यहाँ पे फिक्स सपोर्ट देना है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट देना है, फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट के लिए ये जो क्लैम वगैरह पोर्शन है, क्लैम वगैरह पोर्शन को आप सिलेक्ट करोगे फिक्स सपोर्ट के लिए। यहाँ पे आके यह जो पोर्शन रहेगा इसमें फिक्स सपोर्ट रहेगा, थोड़ा देख के देना। जूम करो।
अच्छा मेस जो है, मेस को पहले रिमूव करो, नहीं तो मैं फिक्स सपोर्ट नहीं देगा। तो यहाँ मेस डीएक्टिव करो, मेस को बस डीएक्टिव कर दिया। डीएक्टिव करने के बाद यहाँ पे ये जो डालो क्लैंप। देन देखो क्लैंप कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्लैंप रहेगा, यहाँ पे एक क्लैंप रहेगा। ये जो पोर्शन जो है यहाँ पे देखिए मिडिल एज में मत डालो, मिडिल वगैरह जो पोर्शन है वहां पे ही क्लैंप डालना है। यहाँ पे एक क्लैंप होगा और यहाँ पे भी एक क्लैंप होगा। तो 4 पोर्शन में मैंने 4 क्लैंप मैंने अटैच कर लिया। देने के बाद देखिए 4 फेस, देन ओके क्लैंप तो अटैच हो गया है। यहाँ पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए लोड का ऑप्शन ऑफ है। फ्रीक्वेंसी में लोड अप्लाई नहीं होता है, इसलिए लोड देखिए ऑफ है। तो अगर आप यहाँ पे अगर सपोज ब्रिज का ऊपर में कुछ अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो, ब्रिज में या फिर ब्रिज वगैरह पोर्शन में क्या रहता है, नेचुरली कार या फिर कुछ व्हीकल्स वगैरह रहता है, वहां पे कुछ नेचुरल कुछ मतलब लोड वगैरह कुछ रहेगा। तो अगर चाहो तो एक्सटर्नल लोड आप ऐड कर सकते हो, एक्सटर्नल, ठीक है, अगर चाहो तो लोड ऐड कर सकते हो। तो एक्सटर्नल लोड ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए एक लोड का आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन मास जो है उसका एक पोर्शन रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो अगर आप ये एडिशनल लोड है, ठीक है, अगर आप लोड ना डालोगे तो भी चलेगा। अगर आप एडिशनली डालना चाहते हो तो आप ये लोड यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। कहाँ पे रहेगा, सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फेस है, फेस के ऊपर में रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वैल्यू कितना है, 20 kg। आप जितना आपका जितना रिक्वायरमेंट वैल्यू रहेगा लोड का, वो आप वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं 20 kg रख दिया, देने के बाद यहाँ पे ओके कर दिया। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो था मैंने दे दिया। यहाँ पे फोर्स तो अप्लाई नहीं होगा, एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और क्लैम्प वगैरह पार्ट ठीक सपोर्ट के लिए मैंने अटैच कर दिया है। देन आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे आके कंप्यूट, देन इसमें आकर आप ओके करो ऑल, देन ओके। इसको यस करो। हो गया है। आप क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे जो पोर्शन यहाँ पे आया है टोटली, मतलब कितना प्रोसेस से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कंडीशन क्या क्या रहेगा इसमें, मतलब आपको लोड देखने के लिए। तो वो करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। ये जो पोर्शन है डिफॉर्मेशन, देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कुछ होगा डिफॉर्मेशन। ट्रेस कहाँ पे कितना जनरेट होगा ट्रेस, तो वो देखने के लिए ये तो 2D में है, इसको आप मेटेरियल दीजिए। देखिए मेटेरियल देखने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रेस देख पाओगे, इतना कुछ है। टूटेगा नहीं, ये समथिंग है 10 e to the power 10 आ गया है, e to the power 0 10, बहुत ही कम वैल्यू आ गया है, ठीक है। अगर आप ये डालोगे तो देखोगे ऐसा कुछ आएगा, डबल क्लिक करके एवरेज ओके। डिस्प्लेसमेंट देखिए 421 मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन देखना है तो कंडीशन देखने के लिए आप यहाँ पे आओगे, ट्रेस में आता हूँ, आने के बाद बस यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी केस सिमुलेशन। फ्रीक्वेंसी केस सिमुलेशन जो पार्ट है, फ्रीक्वेंसी केस सिमुलेशन में आके इसको आप ओपन करो। ओपन करने के बाद ये जो पोर्शन है ना, ये ट्रेस वगैरह जो पोर्शन है, इसमें आके डबल राइट क्लिक करो, सॉरी डबल क्लिक करो। अरे यार ओपन नहीं हो रहा है, सॉरी। साइड में देखोगे एक पोर्शन ओपन हो जाएगा डबल क्लिक करने के बाद। देन यहाँ पे जो ऑकोरेंस है, ऑकोरेंस जो पोर्शन है, ऑकोरेंस पोर्शन को आप क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे टोटल 10 मतलब कंडीशन दिया है डिफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए पहले वाला कंडीशन जो 1 सिलेक्टेड हुआ है, तो वो कुछ ऐसा कंडीशन रहेगा। सेकेंड कंडीशन में अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे पोर्शन कुछ ऐसा कुछ कंडीशन में डिफॉर्मेटिव आई मीन डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा कंडीशन में रहेगा। कंडीशन 3 जो रहेगा इसमें सिलेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ कंडीशन में रहेगा। कंडीशन 4 जो रहेगा तो देखिए ऐसा कुछ कंडीशन, हर एक पोर्शन का अलग अलग कंडीशन रहेगा। 5 का कुछ ऐसा कुछ कंडीशन, 6 जो रहेगा उसका कुछ ऐसा कंडीशन, मतलब
मैक्सिमम जो प्रोसेस से डिफॉर्मेशन होगा, आई मीन कंडीशन से डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे उतना कंडीशन आप देख पाओगे। टोटल है 10 कंडीशन, 10 कंडीशन से देखिए डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो जस्ट किसी भी एक पोर्शन देखिए ऐसा कुछ। तो सपोज में नंबर 8 का जो कंडीशन है इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको ओके कर दिया। अगर आप देखना चाहते हो कंडीशन कैसा है, तो वो देखने के लिए यहाँ पे आपको ये जो एनिमेशन वगैरह पोर्शन है इसको आके क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा कुछ करके डिफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो शायद टूट जाएगा, ठीक है, स्टेबल नहीं रहेगा। करने के बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। देन फिर से आप डबल क्लिक कीजिए, करने के बाद लास्ट वाला जो कंडीशन है इसको आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद एनिमेशन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग सा कंडीशन में एनिमेट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेस यही है, मतलब एनालिसिस अगर करना चाहते हो तो यही है। फ्लूइड के ऊपर में कुछ है मगर वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और सिलेबस में नहीं है। तो ये दो ही कंडीशन आप सिर्फ देखो और घर में प्रैक्टिस करो, देखोगे बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस करोगे तो और भी आसान हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड भी सेंड कर दूंगा। अगर इसके ऊपर अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो या फिर रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। रिपोर्ट में आके जस्ट क्लिक करो। सॉरी, ये तो एनिमेशन कट हो गया। रिपोर्ट जो यहाँ पे, रिपोर्ट यहाँ पे ना, सिर्फ क्लिक करो देन ओके करो। देखो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। एनालिसिस 1, मैंने नाम कुछ चेंज नहीं किया था तो ऐसा ही कुछ नाम से आ जाएगा। ए स्ट्रक्चर, और जो कंडीशन था नीचे में, एक कंडीशन, दो कंडीशन, 3, ऐसा करके 5, 6, 7, 8, 9, टोटल वहाँ पे 10 कंडीशन था, तो 10 कंडीशन के ऊपर में दिया है। और फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कितना जनरेट हुआ हो रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी का। तो थोड़ा कट करो। कट करने के बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देखिए, जहाँ पे रेड कलर है 800 एंड समथिंग है ना, 34 मिलीमीटर। तो 834 मिलीमीटर, दैट मीन्स टूट जाएगा शायद, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट हुआ है, 133.904 हर्ट्ज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो आप कंडीशन में मतलब पोर्शन ड्रॉ करके लोड डालने के बाद वो भी देख सकते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कितना जनरेट हुआ है। ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे देखिए स्टेबल कंडीशन में है। यहाँ पे जो ब्लू कलर वगैरह पोर्शन है स्टेबल कंडीशन, जहाँ पे डिफ्लेक्शन एकदम 0 के लगभग आसपास हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। मेन है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स वाला ठीक ठाक से प्रैक्टिस करना। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है मगर उतना काम में नहीं लगता, ठीक है। मैक्सिमम जो आपको काम में लगेगा वो रहेगा आपका स्टैटिक्स वाला एनालिसिस है वही, ठीक है। सिलेबस में जो है स्टैटिक्स एनालिसिस ही है। किसी भी एक मॉडल डिजाइन करना है या फिर मैकेनिकल टूल, जैसा कि जॉइंट वगैरह पोर्शन बहुत कुछ रहता है ना, जो नाकेल जॉइंट है, यूनिवर्सल जॉइंट है, या फिर क्वार्टर जॉइंट है। किसी भी एक जॉइंट ड्रॉ करने के बाद किसी भी एक पोर्शन फिक्स रखो, दूसरा पोर्शन में टेंसाइल या फिर कंडीशन वाइज आप कंप्रेसिव फोर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। करने के बाद एनालिसिस, देन एक रिपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है। यही रहता है आपका सिलेबस में, एक पोर्शन रहता है। और एनिमेशन तो मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया था। वो एनिमेशन के ऊपर में देखोगे सिलेबस में रहता है, गियर एनिमेशन रहता है और रेक पेनियन वगैरह एनिमेशन रहता है। या फिर आप चाहो तो देखोगे रिवॉल्यूट भी रहता है। तो जो भी था मैंने दिखाया है, थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है। अगर घर में प्रैक्टिस करोगे और असाइनमेंट जो मैंने भेजा था वो असाइनमेंट करके मुझसे सेंड करोगे, देखोगे
हो जाएगा ठीक ठाक से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इतना दूर हुआ है, तो किसी का कोई भी डाउट है या फिर प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। पहले दिन एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था कि एनिमेशन का वीडियो अगर आपको डाउनलोड करना है, एनिमेशन का जो वीडियो वगैरह पोर्शन है उसका अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कैसे डाउनलोड करोगे। तो देखो, एक में एनिमेशन का एक एनिमेशन यहाँ पे ड्रॉ करो। सपोज रेव हॉलीवुड जॉइंट जो है उसका एक पोर्शन में यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। ड्रॉ करने के बाद उसका एनिमेशन करूंगा। एनिमेशन करने के बाद अगर उसका कुछ वीडियो वगैरह आपको लोड करना है तो वीडियो वगैरह कैसे लोड करोगे, वो वीडियो मतलब कैसे आप सेव करोगे, वही कुछ दिखाने वाला हूँ। देख लो, टाइम ज्यादा नहीं है, 15 मिनट्स और टाइम है, उसके अंदर हो जाएगा शायद। और आज का क्लास का जो वीडियो रिकॉर्ड है मैं इवनिंग में भेज दूंगा, तो देख के घर में ट्राई कर लेना। और उसके बाद अगर हो जाए तो 3 मिनट या सॉरी 3 सेकंड या फिर 4 सेकंड का एक वीडियो करोगे। जब एनिमेशन हो रहा है वीडियो करोगे, करने के बाद वो वीडियो मुझे शेयर करना, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो कैसे सेव करता हो, एनिमेशन का सेव कैसे करोगे वीडियो, वो एक बार देखो। ठीक है, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन यहाँ पे लोड भी किया था, और रन होता है कि नहीं देख लेता हूँ एक बार। देखिए, एक एनिमेशन मैंने यहाँ पे डाला था। बहुत ही कम टाइम का। ठीक है, देखिए रोटेट हो रहा है, ऐसा ही कुछ है। देखिए पूरा एकदम वीडियो वगैरह है। ऐसा अगर कुछ आपको डालना है तो आप कैसे करोगे, तो एक बार देखो। तो मेरा पास दो ऑब्जेक्ट है, P1 एंड P2 नाम का दो ऑब्जेक्ट है। तो असेंबल में जाके P1 और P2 को कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने के बाद आपको एक एनिमेशन क्रिएट करूंगा, और उसका ही हम लोग यहाँ पे वीडियो फाइल ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट, देन डिजिटल वर्कअप, देन DMU काइनेमेटिक्स, प्रोडक्ट, देन इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। P2 पहले वाला पार्ट था, P2 देन P2 को सिलेक्ट करके ओके, P2 then P1, right? So product, insert, then existing component, then P1 dot get part, then open, automatic rename, then okay, then जो करना था। इसमें आपको फिक्स पार्ट जो है, फिक्स पार्ट देना है, फिक्स्ड न्यू मैकेनिज्म, देन ओके। फिक्स पार्ट कौन सा रहेगा, ये हो जाएगा फिक्स पार्ट। और यहाँ पे आपको फिर से इंसर्ट, देन जॉइंट, रिवॉल्यूट, line 1 then line 2, line 1 line 2 then plane 1 and then plane 2, then length driven, then okay, then can be simulated। जो जाने के बाद जो भी यहाँ पे एक्सिस वगैरह है, आई मीन प्लेन वगैरह है, हाइड करो। हाइड कर दिया, और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा प्लेन है, सबको मैंने हाइड कर दिया 1 by 1। हाइड कर दिया, डिजाइन को सामने में ले आओ, बस।
रोटेट करने के लिए जो होता है वो आप यहाँ पे भी तो कर सकते हो, सिमुलेशन विद कमेंट जो है इसमें से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सिमुलेशन टूल्स है इसको आप थोड़ा ओपन करो, मैकेनिज्म 1, देन ओके करने के बाद यहाँ पे देखो ऐसा कुछ रोटेट या फिर ऐसा कुछ रोटेट हो रहा है, तो आप चाहो तो लिमिट ज्यादा भी कर सकते हो। ऐसा कुछ करने के बाद मैक्सिमम जहाँ पे होगा 360 वहां पे ले गया। इंसर्ट इंसर्ट में आके जो लूप है, लूप को आपको क्लोज करना है, लूप को क्लोज करना है। और यहाँ पे आके स्पीड का वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया 0.01। देने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्लिक करो, तो देखो ऐसा कुछ आएगा और ये ऑटोमेटिकली फिर से बैक में आएगा, राइट। बस फिर से बैक में आ गया। बस ऐसा कुछ करने के बाद इसको आप स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद इसको आप ओके कर दो। ओके करने के बाद ये जो सिमुलेशन टूल से साइड में देखो कि एरो मिलेगा, एरो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो कंपाइल सिमुलेशन जो है, कंपाइल सिमुलेशन को आप ओपन करो। कंपाइल सिमुलेशन को ओपन करने के बाद देखिए एनिमेशन फाइल, यहाँ पे आप फाइल नेम दे सकते हो कोई भी। तो सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया फाइल नेम दे दिया। देने के बाद यहाँ पे टाइम स्टेप जो भी है, टाइम स्टेप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। टाइम स्टेप आप कितना टाइम स्टेप में दे सकते हो, तो 0. मैंने पहले 0.01 जो था इसको ही मैंने सिलेक्ट कर लिया टाइम स्टेप। देने के बाद देखिए फाइल नेम भी जनरेट कर लिया, टाइम स्टेप भी दे दिया। देने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ पोर्शन फिलअप होगा, देखिए ऐसा करके। बस हो जाने के बाद शायद आ गया है, आप इसको मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज करो, देखो यहाँ पे CIT कॉलेज देखे फाइल नेम से ये पोर्शन आ गया है यहाँ पे। तो आप इसको आप डबल क्लिक करो, देखिए ये इमेज फाइल देखिए आ गया है। जस्ट इसको CIT कॉलेज देखे जो वीडियो फाइल है इसको आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। CIT कॉलेज में अगर आप चाहो तो देखिए ऐसा करके रोटेट कर रहा है। जस्ट बहुत ही कम टाइम का था, तो आप देख सकते हो। देखिए ऐसा करके ये इमेज फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। जस्ट से स्टार्ट करके इतना दूर तक 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है। तो ऐसे करके आप किसी भी वीडियो फाइल या फिर वीडियो इमेज अगर रखना चाहते हो तो आप ले आ सकते हो। तो कट कर दिया और ये मेरा है टोटल फाइल, ठीक है। इसका कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो थोड़ा सॉफ्टवेयर लेके देखो, ट्राई करो। अगर चाहो तो आप टाइम भी आप बढ़ा सकते हो। देखो देखने के बाद देखो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जिसका जो भी असाइनमेंट बाकी है वो सब मतलब सेंड करो, ठीक है। क्योंकि लास्ट मंडे आपका लास्ट है। कल तो सैटरडे क्लास नहीं होगा, सैटरडे संडे पूरा आप लोग फ्री हो। तो जितना हो सके असाइनमेंट ट्राई करो। असाइनमेंट हो जाने के बाद हम लोग मुझे सेंड करो, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। और लास्ट डे आप जो मंडे होगा, मंडे में देखता हूँ क्या करना, मतलब नया कुछ अगर टॉपिक हो तो मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। या फिर प्रोजेक्ट आपको एक ड्रॉ मतलब प्रोजेक्ट करना चाहिए और एक ऑनलाइन एग्जाम देना है, ठीक है। 40 आवर्स, देखिए आज टोटल 19 डेज हो गया है, टोटल 20 डेज का क्लास था। आज 19 डेज हो गया है और सिर्फ एक ही डेज बाकी है। तो एक आप लोग को एक प्रोजेक्ट करना है। तो लास्ट आई मीन फाइनल डेज जो मंडे में होगा उसमें आपको मैं डिस्कस करूंगा प्रोजेक्ट कैसे करना है, प्रोजेक्ट फाइल कैसे आपको डॉक्यूमेंट में कैसे सबमिट करना है। एक लिंक भी मैं आप लोग को दे दूंगा, वहां पे आके आप ऑनलाइन एग्जाम और प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है। अगर प्रोजेक्ट जो सबमिट नहीं करोगे वो सर्टिफिकेट नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है इंडिविजुअली और अलग अलग किस्म का प्रोजेक्ट, ठीक है। टोटल जितना लोग हो यहाँ पे, टोटल जितना स्टूडेंट हो, 4 स्टूडेंट मिलके एक प्रोजेक्ट बनाओगे। किसी भी 4 स्टूडेंट्स, अगर आप खुद अकेले कर सकते हो तो ओके चलो ठीक है।
अगर अकेले नहीं कर पाओगे तो 2-3 मैक्स में 3 या फिर 4 स्टूडेंट लेके एक ग्रुप बनाऊंगा, जो ग्रुप में एक प्रोजेक्ट करना है। सपोज कोई भी स्टूडेंट कुछ सपोज बॉयलर डिजाइन कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट सपोज एक फ्लैंज कपलिंग कर रहा है, कोई भी ग्रुप में सपोज कुछ लेथ का कुछ पार्ट डिजाइन हो रहा है, ऐसा करके, ठीक है। ये नहीं कि एक ही फाइल आप लोग किसी भी एक स्टूडेंट ने एक ही प्रोजेक्ट किया है, सब लोग सब उसको ही कॉपी करके सब सबमिट कर दे रहा हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर सपोज बॉयलर एक ग्रुप में बॉयलर डिजाइन हो रहा है, दूसरा ग्रुप भी बॉयलर डिजाइन कर रहा हो, मगर उसमें डायमेंशन का चेंजेस रहेगा, सेम बॉयलर नहीं होगा, डायमेंशन का चेंजेस हो जाएगा। तो इंटरनली आप लोग डिस्कस कर लेना कौन सा ग्रुप में कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो इंडिविजुअल ग्रुप में हर एक ग्रुप में अलग अलग सा प्रोजेक्ट होगा, और प्रोजेक्ट कहाँ पे सबमिट करना है उसका लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा। और एक ऑनलाइन एग्जाम भी देना है कैटिया में, ठीक है। एग्जाम में जो लोग फेल कर जाओगे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एग्जाम में पास करना है। और ऑनलाइन एग्जाम आप चाहो तो फोन से भी दे सकते हो, कंप्यूटर की कोई भी जरूरत नहीं है। आप फोन से भी मतलब एग्जाम दे सकते हो, या फिर फोन से भी आप लोग प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। तो लास्ट दिन में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। तो जिसका जो भी असाइनमेंट बाकी है, आज जो मैंने 2 पोर्शन में दिखाया, कल इस दिस वीक मतलब पूरा 5 दिन एनालिसिस भी बहुत, एनिमेशन बहुत सारा हुआ था। तो जिसका जो भी पार्ट बाकी है तो 1 बाय 1 कीजिए, करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। एनिमेशन अगर करोगे तो 3 सेकंड या फिर 4 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड लोगे, लेने के बाद मुझे शेयर करोगे तो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए तो इतना ही, ठीक है। कल आप लोग मंडे आप लोग फिर से ज्वाइन करो, मंडे फाइनल डेज है, ठीक है। तो कितना रहेगा, तो कौन सा वाला मतलब कैसे करके करना है, सब कुछ देना है क्या। विच वन इज द बेटर, कैटिया, सॉलिड वर्क्स और एनसिस। आ, देखिए कैटिया सॉलिड वर्क्स जो है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कैटिया सॉलिड वर्क्स जो है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, और एनसिस जो है एनालिसिस सॉफ्टवेयर। तो दोनों देखिए, अगर डिजाइन को अगर आप डिवाइडेड करोगे तो डिजाइन डिवाइडेड करने के बाद 2 पार्ट होता है, एक होता है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है एनालिसिस सॉफ्टवेयर। मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में आप बोल सकते हो कैटिया है, सॉलिड वर्क्स है, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, या फिर आप क्रियो, जो प्रो इंजीनियरिंग है क्रियो रहता है। ऑटो कैड भी रहता है, मगर ऑटो कैड रहता है मेनली ड्राफ्टिंग वगैरह सॉफ्टवेयर, 2D का काम ज्यादा रहता है, 3D उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो अगर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बोले तो मैकेनिकल ओरिएंटेड कैटिया रहता है, सॉलिड वर्क्स रहता है, क्रियो रहता है। और एनालिसिस पार्ट के लिए एक सेटर रहता है, जैसा कि एंसिस रहता है, उसके बाद एबागास रहता है, एबागास, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है वो जो है एनालिसिस के लिए। तो ये एनसिस में क्या होता है, आप पार्ट डिजाइन कर नहीं पाओगे। एनसिस वगैरह जो पोर्शन है उसमें पार्ट डिजाइन कम होता है। पार्ट डिजाइन करने के लिए आपको कैटिया या फिर सॉलिड वर्क्स में कुछ पार्ट डिजाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद वो पार्ट को आपको एनसिस में पोर्ट करना चाहिए, मतलब पोर्ट करना पड़ता है, एक्सटेंशन चेंज करके आईजीएस में चेंज करके एनसिस में पोर्ट करना होता है। तो एनसिस सीखने के लिए आपको कैटिया या फिर सॉलिड वर्क्स आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए, नहीं तो मॉडल डिजाइन नहीं कर पाओगे। मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग करेंगे जैसा कैटिया, सॉलिड वर्क्स, देन उसको पुट करेंगे एनसिस में। एनसिस होता है नेचुरली एनालिसिस के लिए, और एनसिस वगैरह जो प्लेटफॉर्म है ये सिविल लोग भी यूज करता है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, 5 डिपार्टमेंट ही एनसिस वगैरह सॉफ्टवेयर यूज करता है। ह्यूज प्लेटफॉर्म है एनसिस, ठीक है। तो मैकेनिकल ओरिएंटेड कुछ कुछ पोर्शन रहता है, जैसा कि स्टैटिक स्ट्रक्चरल रहता है, थर्मल रहता है, या फिर एक्सप्लेटिक डायनामिक रहता है, फ्लूइड का बहुत सारा जैसा सीएफडी पोर्शन रहता है। उसके बाद आपको अगर देखना है तो बहुत कुछ पोर्शन, जैसा कि ड्रॉप टेस्ट वगैरह पोर्शन के लिए बहुत मॉडल रहता है, बहुत कुछ पोर्शन रहता है एनसिस में मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो दोनों अलग है, ठीक है। एनसिस में सिर्फ एनालिसिस, और कैटिया सॉलिड वर्क्स ये है मॉडलिंग। अगर आप बोलो तो कैटिया और सॉलिड वर्क्स में आप किसको मतलब ज्यादा पेपर ज्यादा मतलब इजी सॉफ्टवेयर कौन सा है, कैटिया और सॉलिड वर्क्स के हिसाब से, तो मैं कहूंगा सॉलिड वर्क्स, ठीक है। इससे कैटिया में बहुत सारा पोर्शन दिक्कत होता है डिजाइन करने में, कैटिया में, ठीक है। बहुत मतलब क्रिटिकल प्रोसेस है कैटिया में, अगर आप डिजाइन कर उसके हिसाब से अगर सॉलिड वर्क्स में आप डिजाइन करोगे तो इजी रहेगा। और सॉलिड वर्क्स में और भी एनालिसिस होता है, यहाँ पे तो सिर्फ कैटिया में तो सिर्फ स्टैटिक्स और फ्रीक्वेंसी हुआ है। अगर आप सॉलिड वर्क्स देखोगे तो सॉलिड वर्क्स भी मेरा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देखिए मेरा जो सॉलिड वर्क्स है सॉलिड वर्क्स 16 है।
एनसिस भी है मगर मेरा डेस्कटॉप में है, लैपटॉप में नहीं है। ये सॉलिड वर्क्स वगैरह मेरे पास 16 वाला वर्जन है सॉलिड वर्क्स में। सॉलिड वर्क्स में अगर आप देखोगे तो बहुत टाइप का होता है, स्टैटिक्स भी होता है, थर्मल होता है। देखिए थर्मल नया पार्ट, फ्रीक्वेंसी होता है, ड्रॉप टेस्ट होता है, बकलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर वेसल वो भी एनालिसिस अगर कर सकते हो तो कर सकते हो। देन फ्लूइड के लिए आप कहो तो इंटरनल वाटर फ्लो एनालिसिस, एक्सटर्नल वाटर फ्लो एनालिसिस, एक्सटर्नल एयर फ्लो एनालिसिस, वो सब कुछ सॉलिड वर्क्स में होता है। मगर कैटिया में इतना खासियत सब कर नहीं पाओगे, एनालिसिस होता नहीं इतना टाइप का। मगर कैटिया में जो खास है वो है एनिमेशन। जैसा मैंने बहुत आप लोग का लगभग 8 किस्म का मैंने एनिमेशन दिखा है, मगर सॉलिड वर्क्स में उतना ज्यादा एनिमेशन आप नहीं कर पाओगे। सॉलिड वर्क्स में मतलब लिमिटेड है, जैसा कि आप स्क्रू कर सकते हो, गियर कह सकते हो, कैम कर सकते हो, हिंज कर सकते हो। हिंज मतलब हिंज जॉइन जो होता है हिंज कर सकते हो। 4-5 किस्म का एनिमेशन हो सकता है, उससे ज्यादा एनिमेशन आप सॉलिड वर्क्स में कर नहीं पाओगे। मगर कैटिया जो है वो एनिमेशन के लिए खास है। आप एनिमेशन कोई भी टाइप का एनिमेशन अगर चाहो, मतलब एक ही प्रोसेस में 4-5 एनिमेशन अगर एक साथ करना चाहते हो तो कैटिया में पॉसिबल है, जो सॉलिड वर्क्स में नहीं होता। मगर सॉलिड वर्क्स में जो एनालिसिस प्रोसेस है, मतलब एनालिसिस जो कर सकते हो वो कैटिया में आप कर नहीं पाओगे। कैटिया में बहुत कम एनालिसिस है, ठीक है। तो अगर सॉलिड वर्क्स और एनसिस देखोगे तो लगभग आसपास रहता है, मतलब टचेबल। अगर सॉलिड वर्क्स एनालिसिस करोगे, एनसिस करोगे तो देखोगे लगभग एक ही है, लगभग एक, मतलब एनालिसिस में और भी, एनसिस में और भी डीपली आप कर सकते हो, जो सॉलिड वर्क्स में नहीं होता। अगर कैटिया सॉलिड वर्क्स में प्रेफर करना बोलोगे तो मैं प्रेफर करूंगा सॉलिड वर्क्स को, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनालिसिस वगैरह पोर्शन होता है जो कैटिया में नहीं होता। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आप लोग फिर से ज्वाइन करो, आई मीन मॉन्डे में नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करना है, अगर कुछ नया पोर्शन दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, असाइनमेंट सब सबमिट करो, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलो।